माता पिता सहमत नहीं हुए कि मैं तियानसी के साथ रहूं, तो मैं घर छोड़कर भाग गई। खुद पर निर्भर रहकर एक अच्छा भविष्य बनाऊंगी। मालिक का घर में स्वागत है। पिताजी, क्या तुम्हें अभी भी याद है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ? बड़ी मालकिन को नमस्कार। तुम एक अच्छी करोड़पति की बेटी हो, परंतु तुम वह बनना नहीं चाहती। एक गरीब लड़के के लिए तुम यहाँ सुरक्षा गार्ड की नौकरी कर रही हो। जल्दी से घर चलो। पिताजी, तियानसी और मैं सच्चे प्रेमी हैं। बस मुझे 3 साल और दे दीजिए। यह सचमुच बेवकूफी है। ठीक है असिस्टेंट। हाँ जी, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। बड़ी मालकिन की छिपकर सुरक्षा करो। ठीक है। 3 साल हो गए। मैं आखिरकार तियानसी से शादी करने के दिन का इंतजार कर रही थी। फू साहब, बस हो गया नाटक। बाहर ऐसा कौन सा भिखारी है जिसने लाखों की पाटेक फिलिप पहनी हुई है? बूढ़ी मालकिन ने कहा है, इस बार चाहे बांधकर बंधे हुए को भी तुम्हें शादी के लिए वापस ले जाना है। शादी के लिए? दादी माँ। वह भाग गया। पीछा करो। अंदर जाओ। क्या तुमने एक ऐसे आदमी को देखा जो बहुत हैंडसम हो लेकिन भिखारी जैसा हो? उस तरफ। चलो जल्दी बाहर आओ। तुम इतने छोटे हो, मेहनत करने की क्षमता रखते हो, चोरी करके क्यों जी रहे हो? तुम्हें क्वीत्सान समूह में रिपोर्ट करना चाहिए। बस कह देना कि तुम्हें मेंग क्वीत्सान ने सिफारिश की है। नहीं, मैं फू परिवार का सम्मान है। अच्छे से कमाओ और काम करो। यह 200 रुपए तुम्हारे लिए हैं। मैं सगाई कर रही हूँ। बाय बाय। शादी की पोशाक पहने हुए और उस पर गार्ड की वर्दी भी। दिलचस्प है। मैडम, बोर्ड के अध्यक्ष ने आपको 1000 करोड़ का ऑर्डर भेजा है आपको और लू साहब को शादी की बधाई देने के लिए। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर आप घर वापस आने को तैयार हैं, तो वह आपकी हर बात मानेंगे। आखिरकार पिताजी मान गए कि मैं तियानसी के साथ रह सकती हूँ। इस 1000 करोड़ के ऑर्डर से लू परिवार लॉन्गचुआन के 4 महान परिवारों में से एक बन जाएगा। आज शादी में मैं तियानसी को अपनी पहचान बता दूंगी। तियानसी, यह क्या हो रहा है? क्या आज हमारी शादी नहीं है? क्योंकि तियानसी अब तुमसे सगाई तोड़ना चाहता है। आज मेरी और तियानसी की शादी है। मेरा बेटा लॉन्गचुआन का नया रईस है जिसके पास अरबों की संपत्ति है और तुम एक गरीब बदबूदार गार हो। तुम तो जमीन की सड़ी हुई मिट्टी हो जो कभी तरक्की नहीं कर सकता। मेरे बेटे के लिए सिर्फ मीर जैसी बड़ी घराने की लड़की ही अच्छी है। लू तियानसी, जब तुम और तुम्हारी माँ सड़क पर कूड़ा उठा रहे थे, तब मैंने मेहनत से पैसे कमाए, गार्ड जैसी भारी नौकरी भी की। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम सच में खुद की तारीफ करने की हिम्मत कर रही हो। तुम निचली क्लास की, साधारण शक्ल वाली, सामान्य शिक्षा वाली, सिर्फ पुरुषों पर निर्भर रहने वाली गरीब औरत, किस दम पर मुझे आगे बढ़ने में मदद करोगी? मैं लॉन्गचुआन का नया रईस बना हूँ, पूरी तरह से अपनी काबिलियत के दम पर। तुम्हारी क्या काबिलियत है? अगर मैं नहीं होती, अगर क्वीत्सान समूह की सबसे अमीर बेटी तुम्हारे लिए चुपचाप रास्ता नहीं बनाती, तो क्या तुम आज यहाँ तक पहुँच पाते? मेंग क्वीत्सान, तुम इस बूढ़ी औरत तियानसी के तुम्हें छोड़ने के बाद भी तुम्हें सच में कोई आदमी नहीं चाहिए, लेकिन तुम तियानसी को वापस पाने के लिए अमीर बेटी होने का नाटक करोगी? प्यारी, तुम नहीं जानती, अगर मैं उसे एक बार भी देख लूं, तो मुझे कई रातें बुरे सपने आते हैं। पिछले 3 सालों में मुझे तुम्हारे साथ ही सबसे ज्यादा खुशी मिली है। क्या तुम हमेशा से मुझे धोखा दे रहे थे? लू तियानसी, तुम्हारा सब कुछ मैंने ही तुम्हें दिया है। मैं तुम्हें यह बताऊंगी कि एक भिखारी भी अगर वह मेरा साथ दे तो वह तुरंत सफलता पा सकता है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मेंग क्वीत्सान, तुम क्या तियानसी के छोड़ने के बाद तुम हार मान चुकी हो, पर तुम किसी भी भिखारी से यूं ही शादी नहीं कर सकती। मुझे डर है कि इस फटे हुए जूते को जिसे मैंने खराब कर दिया है, कोई भिखारी भी नहीं पसंद करेगा। लगता है किसी ने सस्ती चीज को मोती समझ लिया, आंखों पर पट्टी बांध ली। वैसे भी मेरी दादी शादी के लिए मजबूर कर रही है। कोई भी चले, मैं तैयार हूँ। ठीक है,
तो हम अभी शादी करने चलते हैं। जाओ जाओ जाओ। वैसे भी आज के बाद से ही मैं लोंगचुआन के 4 महान परिवारों में से एक बन जाऊंगा। लू तियानसी, मैं सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ। यह खरबों का ऑर्डर मूल रूप से हमारी सगाई का तोहफा था। जैसा तुम चाहते थे, मैंने अब किसी और से शादी कर ली है। यह ऑर्डर तुम्हारा। लू परिवार इसे पाने की सोचना भी मत। मेंग कुइत्सान, मुझे पहले कभी क्यों नहीं पता चला कि तुम इतनी दिखावा करने वाली हो? क्या तुम अभी उठी नहीं हो या नींद में चल रही हो? तुम वह अब मेरी फू शाउटिंग की पत्नी है। हमारा फू परिवार दहेज के रूप में उसे कुइत्सान समूह का खरबों का ऑर्डर दिलाएगा दहेज के रूप में, और उसके लिए लू परिवार को उसकी पुरानी जगह पर वापस लाया जाएगा और उसे सबसे निचले तबके में धकेल देगा। एक छोटा भिखारी जिसके पास न शक्ति है न ही अधिकार, सिर्फ मेरे लिए साहस करके झूठ बोल रहा है। कितना अच्छा आदमी है। फू ग्रुप लोंगचुआन के 4 महान परिवारों का मुखिया है। यहाँ तक कि मुझ जैसे लू परिवार के नए रईस भी फू परिवार के अधिकार प्राप्त व्यक्ति से मिलना मुश्किल पाते हैं। और कुइत्सान समूह की सबसे अमीर बेटी तो फू साहब से 100 गुना अधिक प्रतिष्ठित है। तुम दोनों को ढोंग करने के लिए कोई और नहीं मिला, सिर्फ उनका। बस बेटे, इन गरीब पति पत्नी के लिए समय बर्बाद मत करो। शुभ मुहूर्त में देरी करना अच्छा नहीं है। हाँ तियानसी, उन्हें जाने दो और गरीबी में मर जाने दो। चलो हम शानदार 5 सितारा होटल में दावत उड़ाते हैं। चलो। शादी के दिन दूल्हा बदल गया। मैंने तो एक ऐसे छोटे भिखारी से झटपट शादी कर ली जिसे मैं आधे घंटे से भी कम समय से जानती थी। सोचा नहीं था कि यह इतना हैंडसम होगा। आज तुम्हारा धन्यवाद। ओह, कोई बात नहीं। वैसे भी मेरे घरवाले भी जल्दी कर रहे थे। बाद में अगर तुम्हें कोई पसंद आ जाए तो हम दोनों अलग हो जाएंगे। तुम कहाँ रहती हो? मैं तुम्हें छोड़ दे। ओह, जरूरत नहीं है। लगभग भूल ही गई थी कि वह एक छोटा भिखारी है। शायद इसका कोई घर नहीं होगा। बेचारा, कितना दयनीय है। आज से तुम मेरे घर में रहोगे। शर्माओ मत, तुम मेरे नए पति हो। मैं तुम्हें सड़क पर भटकने नहीं दे सकती। चलो गाड़ी चलाकर घर चलते हैं। चलो। तुम इसी को चलाओगी? मैं तुम्हारी जगह चांद का प्रतिनिधित्व करती हूँ और तुम्हें खत्म कर दूंगी। क्या हुआ? मैं कुछ नहीं। यह मेरे पिताजी ने खासकर मेरे लिए डिजाइन की गई इलेक्ट्रिक साइकिल है। शानदार है ना? शानदार है। क्या तुम्हें हेलमेट पहनना नहीं आता? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। गाड़ी में बैठो। अच्छे से पकड़ लेना वरना सुरक्षित नहीं है। यह इतनी आशावादी और बहादुर है। शायद इसके साथ जिंदगी बिताना बहुत मजेदार होगा। तुम्हारे घर में रोशनी क्यों नहीं है? मेरे पास तो रात का मोती नाइट बल्ब है। इतना बड़ा और इतना चमकदार रात का मोती कहाँ होता है? यह तो तुम्हारी लाइट है। अगर तुम कहते हो कि यह लाइट है तो लाइट ही सही, लेकिन ऐसी लाइट मेरे पास 4 है। टंडन टंडन टंडन। यह तो मैंने टॉप मास्टर से डिजाइन करवाया हुआ देहाती स्टाइल है। अच्छा लग रहा है ना? बिल्कुल खाली घर इसे देहाती स्टाइल कह रही है। यह दुहक में भी खुशी ढूंढने में बहुत माहिर है। यह कपड़े तुम्हारे लिए हैं। बाथरूम वहीं है। ठीक है। इस भिखारी का शरीर इतना अच्छा है। मेंग कुइत्सान, वो मुझे कुछ काम है। कल मैंने सुना है कि हमारे यहाँ पहाड़ों के नीचे शादी होने पर सबको खाना खिलाया जाता है। कल हम लोंगचुआन ग्रैंड होटल में खाना खाएंगे। लोंगचुआन ग्रैंड होटल, उसका न्यूनतम खर्च भी 1 करोड़ है। शायद यह एक गिलास पानी भी नहीं खरीद सकती। हेलो असिस्टेंट, हाँ मैं फू शाउटिंग हूँ। कल मेरे लिए लोंगचुआन होटल में एक बड़ा VIP कमरा बुक करवा दो। फू साहब को कमरा बुक करवाना है। ठीक है, कोई समस्या नहीं।
बड़ी मालकिन, क्या हुक्म है? असिस्टेंट हान, मेरी शादी हो गई है लेकिन दूल्हा लू तियानसी नहीं है। कल मेरे लिए सबसे अच्छी जगह बुक करवाओ, मुझे अपने नए पति के साथ खाना खाना है। कल बड़ी मालकिन हमारे टॉप फ्लोर रेस्टोरेंट में खाना खाने आ रही है। सब लोग पूरी तरह से तैयार हो जाओ, अच्छी तरह से सेवा करना, समझ गए? समझ गए। चयन जी, ये बड़ी मालकिन कैसी दिखती है? मुझे भी नहीं पता। जो कोई भी थोड़ी देर में छत पर जाने को कहेगा वही बड़ी मालकिन होगी। बड़ी मालकिन आ गई हैं, सब हट जाओ। मेरी गाड़ी ठीक से लगाओ और साथ ही मुझे छत पर लेकर चलो। क्या इस पहनावे में कोई बड़ी मालकिन हो सकती है? मीर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमने सच में लॉन्ग जुआन होटल की छत पर एक कमरा बुक किया है। वह तो सिर्फ सबसे अमीर की बेटी जैसी बड़ी हस्ती ही बुक कर सकती है। तुमने सच में बहुत अच्छा सोचा है। ये तो छोटी सी बात है, मैं यहाँ अक्सर आती हूँ, जैसे अपने ही घर आई हूँ। मेरी प्यारी बहू, कहीं तुम ही तो सबसे अमीर की बेटी नहीं हो? तुम सच में बहुत बड़े रहस्य को छुपाए हुए हो। सबसे अमीर की बेटी कभी लॉन्गचुआन नहीं आए हैं, इसलिए मैंने उसकी पहचान को इस्तेमाल करने का फैसला किया और लू परिवार को काबू कर सकूंगी। वैसे भी लू परिवार के स्तर को देखते हुए वे अपनी पूरी जिंदगी में असली सबसे अमीर की बेटी से कभी नहीं मिल पाएंगे। मेरे पिता डरते हैं कि मेरी महान पहचान उन लालची छोटे लोगों को आकर्षित करेगी, इसलिए मुझे आमतौर पर थोड़ा विनम्र रहना पड़ता है। हाँ। मुझे पता था कि मीर एक महान परिवार से है। मुझे सच में कोई उम्मीद नहीं थी कि वो सबसे अमीर की बेटी होगी, इसलिए क्वित्सान समूह का अरबों का ऑर्डर मुझे ही दिया गया। दरअसल ये सब उसकी वजह से हुआ। अरे ये कौन है? क्या मैं सही देख रही हूँ? सस्ते कपड़े पहनकर यहाँ तुम लॉन्गचुआन होटल में खाना खाने की सोच रही हो? यह लॉन्गचुआन होटल मेरी संपत्ति है, तो जाहिर है मैं इसे अपनी सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल करूंगी। तुम शायद सोचती हो कि सिर्फ तुम्हारा सरनेम मेंग है तो तुम सबसे अमीर खानदान की बेटी बन गई। अरे ये तो एक संयोग की बात है, मेरा सरनेम भी मेंग है। जरा देखो तो हम दोनों में से कौन वास्तव में ज्यादा मालकिन जैसी दिखती है। इसमें क्या कोई शक है? ये तो नकली है, इसे बाहर क्यों नहीं निकाल फेंकते? आप देखिए, वो मिस मेन शैनल के डिजाइनर कपड़े पहने हैं और हमीस का एक बैग हमारे 10 साल की तनख्वाह के बराबर है। जरूर वही बड़ी मालकिन होगी। क्या तुम लोगों को अभी भी नहीं पता? ये सस्ती चीजों वाली एक गरीब लड़की एक गांव की गंवार है, मेरे कीमती बेटे से चिपकने के लिए, जिसकी कीमत अरबों में है। ये बेशर्मी से 3 साल तक उसके पीछे पड़ी रही और अब तो ये यहाँ तक पहुँच गई है। सच में पीछा नहीं छोड़ती है। अरे वो गरीब भिखारिन, तुम हमारे लॉन्गचुआन होटल में आकर झगड़ा करने की हिम्मत कैसे हुई? जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। अगर तुमने फिर से हमारा पीछा किया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। होश में, तुम ठीक हो? फू शाउटिंग की पत्नी को छूने की हिम्मत, क्या तुम मरना चाहते हो? फू शाओटिंग लॉन्गचुआन के 4 प्रमुख परिवारों में से एक। फू परिवार के प्रमुख, गड़बड़ हो गई, हमने एक बड़े आदमी को नाराज कर दिया है। क्या ये वही छोटा भिखारी नहीं है जो कल था? उसने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, मैं लगभग उसे पहचान ही नहीं पाया। सब लोग घबराओ मत, वो बस एक बदबूदार भिखारी है जो हर किसी से कहता है कि वो फू शाउटिंग है, फू ग्रुप का प्रमुख है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे कोई नहीं देख पाता, किसी ने भी उसे नहीं देखा है। और मैं लू तियानसी, लॉन्गचुआन का नया रईस, रोज टीवी पर आता हूँ, आप सब जानते होंगे, है ना? क्या मेरी बात झूठी हो सकती है? सही कहा, लू साहब सही कह रहे हैं। एक मामूली भिखारी बस थोड़े अच्छे कपड़े पहनकर खुद को फू साहब समझने लगा। अगर तुम फू शाउटिंग हो तो मैं तुम्हारा बाप हूँ। दफा हो जाओ जल्दी। तुमने सबसे अमीर आदमी की बेटी को गुस्सा दिला दिया। आज तुम लोगों को लॉन्गचुआन में रहने नहीं देंगे। मैं ही सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ। तुम ठीक है, हम इन लालची लोगों से बहस नहीं करेंगे। यह जुईकी की जगह है। तुम सबसे अमीर आदमी की बेटी होने का ढोंग कर रही हो। अगर मामला बढ़ा तो मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। मैंने यहाँ एक निजी कमरा बुक किया है, तुम पहले फू मैडम की तरह अंदर जाओ, यह भी उन्हें करारा जवाब देगा। लॉन्गचुआन होटल में न्यूनतम खर्च कम से कम 10 लाख रुपए है। तुम्हारी शादी का सारा पैसा खर्च हो जाएगा। यह बस थोड़ा सा जेब खर्च है, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें झूठी शान दिखाने नहीं दे सकती और न ही तुम्हें शर्मिंदा होने दे सकती हूँ। रहने दो, जो रिवाज है वही अपनाना पड़ेगा। पहाड़ के नीचे वाले नियमों का इस्तेमाल करते हैं। फोन मिलाओ और लोगों को बुलाओ। ढोंग मत करो। एक ऐसी गंवार मुर्गी जिसके पास घटिया देसी मोबाइल हो, वो ऊंचे समाज की सुनहरी चिड़िया बनने का ख्वाब देख रही है। लोगों को बुलाओ, मुझे लगता है कि तुमने गलत नंबर मिलाया है। तुम मेर, यह मेरे पिता ने मेरे लिए बनवाया था। स्वीट सान का एक्सक्लूसिव मॉडल है। इसकी परफॉर्मेंस अमेरिका के फोन से कहीं बेहतर है। यह दुनिया में इकलौता है जिसके लिए एक सैटेलाइट है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है और तुमने इस पर अपना गंदा पैर रखा। ओए देहाती गंवार, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे छुओ। तियानसी, अरे बेबी,
दर्द नहीं हो रहा है ना बेबी? दर्द नहीं हो रहा। गार्ड, जल्दी करो और इस औरत को बाहर फेंक दो। बाहर फेंक दो इसे। जल्दी से बाहर निकल जाओ यहाँ से। अगर तुमने हमारी बड़ी मालकिन के खाने में देरी की तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगे? दफा हो जाओ। क्या हो रहा है यहाँ? मामा जी, ये दोनों गरीब लोग, एक खुद को मिस मिंग बता रहा है और दूसरा खुद को फू निगम का मालिक बता रहा है, लॉन्गचुआन होटल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जब मैंने उन्हें भगाया तो उन दोनों ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। अपनी आंखें खोलो और देखो, साफ साफ देखो, मैं ही सबसे अमीर खानदान की बेटी हूँ। असिस्टेंट हान को बुलाओ और उन्हें मेरे सामने लाओ। असिस्टेंट हान का नाम लेने की हिम्मत भी कर रही हो? धोखा देने से पहले थोड़ी जांच पड़ताल तो कर लिया करो, समझे? मैनेजर वांग, है ना? जल्दी करो और इन दोनों नकली लोगों को संभालो। बड़ी मालकिन, मैं तुरंत इन्हें आपके लिए संभालता। छोटे जाओ, जल्दी इन दोनों कचरा लोगों को बाहर फेंक दो, नहीं तो ये लॉन्गचुआन होटल की हवा को भी गंदा कर देंगे। लॉन्गचुआन होटल का मैनेजर वांग फुगुई बड़ी मालकिन का स्वागत करता है। वांग फुगुई, है ना? ठीक है, मुझे याद रहेगा। भविष्य में लॉन्गचुआन होटल के मैनेजरों में उसमें तुम्हारा भी एक हिस्सा होगा। कृपा करके बड़ी मालकिन, आप अंदर चलकर खाना खाइए। रुको मेंग मेईर, तुम कहती हो कि तुम सबसे अमीर आदमी की बेटी हो, तो असिस्टेंट हान तुम्हें लेने बाहर क्यों नहीं आया? तुम्हारे पास अपनी पहचान साबित करने का कोई और तरीका जरूर होगा, है ना? सही कहा। असिस्टेंट हान बड़ी मालकिन का करीबी है। बड़ी मालकिन की कोई भी खबर होने पर वह फौरन उन्हें लेने आता है। क्या ऐसा हो सकता है? यह तुम बताओ। मैं मूल रूप से ही सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ। मुझे खुद को साबित करने के लिए और क्या सबूत चाहिए? इसके विपरीत तुम एक धोखेबाज। हर बात में कहती हूँ कि तुम सबसे अमीर आदमी की बेटी हो, तो क्या तुम्हारे पास खुद को साबित करने का कोई सबूत है? बिल्कुल। लॉन्गचुआन होटल का सबसे ऊपर का फ्लोर केवल सबसे अमीर आदमी की बेटी ही इस्तेमाल कर सकती है और ऊपर के फ्लोर तक जाने वाली मुख्य लिफ्ट केवल बड़ी मालकिन के अद्वितीय VIP ब्लैक कार्ड से ही स्वाइप करके खोली जा सकती है। जिसके पास वह ब्लैक कार्ड है वही सबसे अमीर आदमी की बेटी है। क्या ऊपर के फ्लोर पर जाकर जांच करने की हिम्मत है? मेंग कुइत्सान, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम मुसीबत मोल मत लो। सबसे अमीर आदमी की बेटी का गुस्सा तुम इसे सहन बिल्कुल नहीं कर पाओगी। बकवास बंद करो। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो चलो हम जाकर इसकी जांच करते हैं। हमारी मेयर वास्तव में एक अमीर घर की बेटी है, वो क्यों नहीं डरेगी? इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। मेयर, तुम अभी ऊपर के फ्लोर पर जाओ और मुख्य लिफ्ट स्वाइप करके खोलो और उसे पूरी तरह से निराश कर दो। चलिए चलो। जब तुम कहती हो कि तुम सबसे अमीर आदमी की बेटी हो तो तुम्हें पता ही होगा कि मुख्य लिफ्ट का दरवाजा कैसे स्वाइप करके खोलते हैं, है ना? इससे अच्छा तुम पहले। वैसे भी कौन पहले जाता है या कौन बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यह देखना चाहती हूँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पहचान का ढोंग करने की। गई काम से। मेरे पास तो कार्ड ही नहीं है, कैसे स्वाइप करके खोलूं? मैं क्या हुआ? डर गई? मेरे पास लॉन्गचुआन होटल की वो गोल्डन कार्ड है जो मुझे मेरे अमीर प्रेमी ने दिया था। इससे टॉप फ्लोर पर भी जाया जा सकता है। मुझे नहीं पता कि यह टॉप फ्लोर की मुख्य लिफ्ट खोल पाएगी या नहीं। तुम तो सबसे अमीर खानदान की बेटी नहीं हो, तुम आखिर को। मेयर, ये सब क्या हो रहा है? मैं ही सबसे अमीर खानदान की बेटी मिस मेंग हूँ। शायद आज सुबह मैं जल्दी में घर से निकली और गलत कार्ड ले लिया। गोल्डन कार्ड रखने वाले लोग सभी मेंग परिवार के लोग हैं। मेंग मेईर को यह कार्ड आखिर कैसे मिला? ओह, तो बात ऐसी है, हमने ही आपको गलत समझा, कमबख्त। मैंने अभी तक कार्ड को स्वाइप नहीं किया है। टॉप फ्लोर का उपयोग अधिकार पहले ही इस मिस मेंग को सौंपा जा चुका है। तुम गरीब औरत, अब नाटक करना बंद करो, होशियारी दिखाओ और जल्दी से निकलो। हमें हाथ उठाने पर मजबूर मत। इतने भद्दे बहाने पर भी आप लोग यकीन कर लेते हैं। वह बिल्कुल भी कार्ड लाना नहीं भूली थी, बल्कि उसके पास कोई कार्ड ही नहीं है, क्योंकि असली कार्ड मेरे पास है। बस बात को यहीं खत्म करो। तुम पहले कमरे में वापस, यह मुझ पर छोड़ दो। मेरे आदमी बस पहुंचने ही वाले हैं। तुम मेरे लिए एक और एक्स्ट्रा भीड़ क्यों लाए? इतना खर्च करने की जरूरत नहीं है। इस गोरे लड़के के रवैये से लगता है मेंग कुइसान इसे बिल्कुल भी नहीं स्वाइप कर पाएगी। नहीं। ठीक है, चूँकि तुम इतनी उत्साहित हो तो मैं तुम्हें यह मौका देती हूँ। क्यों न हम एक दांव लगाएं? ठीक है, क्या शर्त? अगर तुम मुख्य लिफ्ट को स्वाइप कर पाई तो मैं घुटने टेक कर तुम्हें दादी कहूँगी, लेकिन अगर तुम स्वाइप नहीं कर पाई तो तुम घुटने टेक कर मुझे माथा टेकोगी और फिर लॉन्गचुआन में कभी दिखाई नहीं दोगी और तियानसी को फुसलाना भी बंद करो। ठीक है, मैं तुम्हें अपना पोता जरूर बनाऊंगी। जहाँ तक इस आदमी की बात है, यह अगर मुफ्त में भी मिले तब भी मैं इसे नहीं लूंगी। मैं
मैं देखती हूँ तुम इसे कैसे संभालती हो। सबने देख लिया है ना? ये मुख्य सीढ़ी बिल्कुल भी नहीं खुली। मेन कुएसान, तुम जल्दी से मेरे सामने घुटने टेको। खोलो, देखो मुख्य सीढ़ी खुल गई। आप सच में सबसे अमीर बेटी हैं। मैं अदना सा आदमी अंधा निकला। मैंने आपको परेशान किया। मैं मरने लायक हूँ। मैं मरने लायक हूँ। क्या वह सच में बड़ी मालकिन है? हम मरने लायक हैं। मुझे याद है किसी ने कहा था कि माफी मांगने के लिए घुटने टेकेंगे और मुझे नानी कहेंगे। जल्दी से घुटने टेको, मुझे और काम है। ये असंभव है। बिल्कुल। तुम सबसे अमीर आदमी की बेटी कैसे हो सकती हो? अभी भी क्यों? जल्दी से बड़ी मालकिन की ओर से काम करना शुरू करो। मैं देखती हूँ कि तुम में से कौन हिम्मत करता है। आखिरकार मैं भी एक प्रतिष्ठित हस्ती हूँ, है ना? और ये तियानसी लोंगचुआन का नया रईस है। मेयर, मुझे परवाह नहीं तुम कौन नए रईस हो या हस्ती। कोई इंसान समूह की तुलना में तुम कुछ भी नहीं, बस ऊंट के मुंह में जीरा। एक छोटी उंगली हिलाकर हम तुम्हारे परिवार को नष्ट कर सकते हैं। पतिदेव चलो चले, मुझे तुम्हें खाने पर भी तो बुलाना है। वह सच में सबसे अमीर आदमी की बेटी निकली। वो सच में बड़ी मालकिन है। बेटे, हमें नुकसान हुआ है, लेकिन उसने अपनी पहचान क्यों छिपाई और हमारे लू परिवार में कड़ी मेहनत क्यों की? हाँ यही तो। उसने 3 साल तक सुरक्षा कर्मी के रूप में काम किया। एक बड़ी मालकिन होकर वो ये सब कैसे सह पाई? आओ, रास्ता दो, रास्ता दो। लिफ्ट खराब हो गई है, अभी मरम्मत कर रहा हूँ। खराब हो गई है? क्या आपने सुना? ये मुख्य लिफ्ट खराब है, इसलिए वो मुख्य लिफ्ट खोल सकी। वो तभी तो राजकुमारी बनकर सबसे ऊपर की मंजिल पर जा पाई। हम सबको उसने बेवकूफ बनाया। चलो 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 चलो। देश के सबसे अमीर आदमी की बेटी की हैसियत से वह क्यों पसंद करेगी लू तियानसी जैसे नीच आदमी को? क्या वह सच में कुइत्सान समूह की बड़ी बेटी है? ए, तू नीच औरत, तूने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? देख, मैं तुझे जान से मार डालूंगी। तुम क्या कर रही हो? आपको लगा कि आपने एक अमीर औरत को फंसा लिया है और इस तरह उसकी रक्षा कर रही हैं। मैं आपको बता दूं, अभी अभी तो बस लिफ्ट में खराबी आ गई थी, इसीलिए उसने मुख्य लिफ्ट का इस्तेमाल कर लिया और खुद को अमीर बेटी बता दिया। तो ऐसी बात थी। ये किस्मत गजब की है। मुख्य लिफ्ट तो मैंने ही ठीक करवाई थी। लगता है कि मुझे एक मौका ढूंढना पड़ेगा ताकि उसे चेतावनी दे कि अब कम शेकी बघारे। ऐसी अच्छी किस्मत, यह किस्मत हर बार नहीं मिलती है। अब तो ये समय आ गया है कि तुम अभी भी नाटक कर रही हो। तुम दोनों खड़े होकर क्या देख रहे हो? इन दोनों धोखेबाजों को असिस्टेंट हान के सामने ले जाओ ताकि असिस्टेंट हान अच्छी तरह से देख ले कि क्या ये सच में सबसे अमीर की बेटी है। जी, मुझे जबरदस्ती घुटनों के बल बिठाया था। इस बार मैं तुमसे 100 गुना ज्यादा वापस लूंगा। मैं लोंगचुआन फू ग्रुप का ही प्रभारी फू शाउटिंग हूँ। मैं यह देखता हूँ तुम्हें से कौन उसे हाथ लगाता है। कौन है ये जो लोंगचुआन होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर घुसने की हिम्मत कर रहा है? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि सबसे अमीर की बेटी को नाराज करने से कहीं तुम्हारा पूरा परिवार तबाह न हो जाए? लोंगचुआन के 4 बड़े परिवारों में से एक फू ग्रुप का सबसे पहला सचिव असिस्टेंट ली। काले ड्रैगन का टैटू परिवार के गार्ड का निशान है। क्या वे सच में फू परिवार के लोग हैं? फू साहब, मैं आने में देर हो गया। क्या उसने सच में झूठ नहीं बोला था? इन सबको जिन्होंने फू ग्रुप की पत्नी का अपमान किया है पकड़कर नीचे ले जा। जी वांग प्रबंधक, आप डरो मत। उसका टैटू यकीनन नकली है। असली फू साहब बिना सुरक्षा के कैसे आ सकते हैं? इतनी देर से आए हैं। सही कह रहे हो, ये सब इस धोखेबाज के बुलाए गए एक्स्ट्रा कलाकार होंगे। वह वाकई बहुत अच्छा है। उसने सिर्फ लोंगचुआन होटल में रूम ही बुक नहीं किया बल्कि इतने सारे हाई क्वालिटी एक्स्ट्रा कलाकारों को भी बुलाया। शादी के लिए जमा किया सारा पैसा भी खत्म हो गया होगा, है ना? मुझे भविष्य में उसके लिए और भी अच्छा करना होगा। दुनिया के सबसे अमीर आदमी की बेटी होने का ढोंग करने की हिम्मत और लोंगचुआन के 4 महान परिवारों में सबसे बड़ा फू परिवार होने का ढोंग। तुम सब गए काम से। खड़े क्यों हो? पकड़ कर ले जा। नहीं, मैं उसे मेरी वजह से फू परिवार से दुश्मनी मोल नहीं लेने दे सकती। मुझे अपने लोगों को बुलाकर मामले को दबाने के लिए कहना होगा। यह लोंगचुआन होटल का विशेष अलार्म है। असिस्टेंट हान आ रहे हैं। क्या शोर मचा रखा है? तुम लोगों को छत पर हंगामा करने की इजाजत किसने दी?
असिस्टेंट हान, आप आखिरकार आ गए। ये दोनों धोखेबाज, एक दुनिया के सबसे अमीर आदमी की बेटी का ढोंग कर रहा है और दूसरा फू ग्रुप के प्रमुख होने का कर रहा है। हमारे लॉन्गचुआन होटल में लोगों को पीटकर हंगामा कर रहे हैं। इन्हें आपकी कोई परवाह नहीं। ओह, देखता हूँ कौन हिम्मत कर रहा है मेरी बड़ी मालकिन का ढोंग करने पर। मैं देखता हूँ कि कौन है जो बड़ी मालकिन होने का ढोंग कर रहा है। मेरी तरफ मुड़। जिसने असिस्टेंट हान को नाराज किया है वह सब लॉन्गचुआन शहर से मिट जाएंगे। तुम खत्म हो। असिस्टेंट हान, काफी समय बाद मिले। बड़ी मालकिन का स्वागत है। बड़ी मालकिन का स्वागत है। तुम दोनों, तुम्हारी हिम्मत, ऊंचे पद वाले होकर भी वाले का अनादर करते हुए बड़ी मालकिन का अपमान कर। मुझे लगता है तुम अब जीना नहीं चाहते। असंभव, एक गरीब लड़की बड़ी मालकिन कैसे हो सकती है? तुम दोनों को निकाल दिया गया है। अब से जो भी कुइत्सान समूह की संपत्ति है वह तुम दोनों को स्वीकार नहीं करेगी। कुइसान समूह लगभग हर उद्योग में शामिल है। आप हमें प्रतिबंधित कर रहे हैं। आप हमारी आजीविका छीन रहे हैं। मैं मरे हुए लोगों से बात नहीं करना चाहता। बाहर फेंक दो इन्हें। मिंग मिस, क्या आप बड़ी मालकिन नहीं हैं? आप जल्दी असिस्टेंट हान को बताएं कि वह गरीब बड़ी मालकिन नहीं है। किस स्तर की महिला है यह जो हमारी बड़ी मालकिन के नाम का अनुचित लाभ उठाने की हिम्मत कर रही है? इन सब का सदस्यता फौरन रद्द कर और लॉन्गचुआन होटल से बाहर निकालो। असंभव। पत्नी, वो कैसे हो सकती है? पत्नी, मेरी गलती हो गई। मैं तुमसे सगाई करना चाहता था। हमेशा से तुम ही थी। ओह, अच्छी बहू, मैं बूढ़ी औरत हूँ। मेरी उम्र हो चुकी है। मेरी नजर कमजोर है। तुम हमारे लू परिवार को एक मौका दे दो। हाँ। नहीं। अरे नहीं, मुझे छोड़ो। बड़ी मालकिन, यह तो अच्छी बात है। उस असिस्टेंट हान को जो खुद को बहुत श्रेष्ठ समझते हैं इतनी विनम्रता से सेवा करते हुए देखना, क्या सच में वह सबसे अमीर आदमी की बेटी है? नहीं, मुझे अभी भी एक मौका ढूंढना होगा और असिस्टेंट हान से इसकी पुष्टि करनी होगी। बड़ी मालकिन, दामाद साहब, मैं पहले अगर कुछ हो तो मुझे बुलाएगा। ओह हाँ, मेरे पति को लोग फू साहब कहकर बुलाए यह पसंद है, तो आप उन्हें फू साहब ही कहिए। उन्हें जो करना है करने दो। जी। मुझे एक फोन करना है, तुम पहले जाओ। ठीक है। माँ, क्या आप ठीक है? मुझे छोड़ो। मैंने तुम्हें अपने बेटे से डेट करने की अनुमति इसीलिए दी थी क्योंकि तुम एक उच्च समाज की महिला लगती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम नकली निकलोगी। मेंग कुइत्सान ही असली बड़ी मालकिन है। मैं सच में मूर्ख थी। तुम्हारे जैसी तुच्छ औरत के लिए मैंने असली हीरे को जाने दिया। तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तियानसी, कुछ तो बोलो। हमारी सगाई हो चुकी है। किसकी सगाई हुई है? तुमने धोखा देकर शादी की कोशिश की है। ये अवैध है। बेटे, इस धोखेबाज से दूर रहो। जल्दी से मेंग कुइत्सान को ढूंढो। वह पिछले 3 सालों से पूरी तरह से तुम्हारे लिए समर्पित थी। बस एक इशारा करो और वो वापस आ जाएगी। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। तियानसी, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो? तुम मुझे परेशान कर रही हो। असिस्टेंट हान, रुकिए। आज जो कुछ भी हुआ उसमें असिस्टेंट हान का बहुत धन्यवाद। आपको कष्ट हुआ। वे क्या कह रहे हैं? साफ सुनाई नहीं दे रहा है। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं असिस्टेंट हान का बहुत आभारी हूँ। जीजाजी, मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? यह तो मेरा काम है। क्या वह मेरे काम करने के तरीके की जांच कर रहे हैं? ओह फू साहब, आप यह क्या कह रहे हैं? यह सब मेरा फर्ज है। फू साहब, मैं नहीं जानता कि आज की व्यवस्था आपको पसंद आई या नहीं। क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं संतुष्ट हूँ या नहीं? क्या उसकी सेवा का लक्ष्य सबसे अमीर व्यक्ति की बेटी नहीं है? क्या आज की व्यवस्था उसके लिए मुझे महत्व देने के लिए थी और उसने मेंग कुइत्सान के साथ मिलकर एक नाटक खेला? यह फू परिवार के तहत एक ब्लैक कार्ड है जिसकी सीमा कई 100 मिलियन है। मुझे पूरी आशा है कि असिस्टेंट हान इसे अस्वीकार नहीं करेंगे। ओह फू साहब, आप बहुत औपचारिक हो। बड़ी मालकिन ने जो कहा था वह बिल्कुल सही। यह जीजाजी सच में ड्रामा करना पसंद करते हैं। मैंने कहा था मेंग कुइत्सान एक तुच्छ सिक्योरिटी गार्ड मेरी पहचान का नाटक करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? असल में उन्होंने अपनी पूरी पूंजी लगाकर असिस्टेंट हान को रिश्वत दी और इसीलिए वो उनके साथ मिलकर यह नाटक खेल रहे हैं। बहुत अच्छे, लगता है मैं ही हूँ जो हमेशा उनके लिए बहुत अच्छी रही हूँ। मैं अभी अपने पिता को फोन करती हूँ और मैं उसे नौकरी से निकलवाती हूँ। तो ऐसी बात है मेयर, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुमने मुझे गलत नहीं समझा, ये सब मेरी गलती है। हाय, मैंने सोचा था कि शायद कोई सच में मेरी छिपी हुई पहचान को पसंद करेगा। लगता है मुझे अपनी असली पहचान वापस लानी हो और घर वापस जाकर मुझे किसी अमीर परिवार से शादी करनी पड़ेगी। अरे रुको, तो जाओ। चुप रहो। तुम चुप रहो। मेरी प्यारी बहू, हम सब उस औरत के है ना? मेंग कुइत्सान के बहकावे में आ गए थे, तभी तुम्हें गलत समझा।
तुम तो बड़ी दिल वाली हो, कृपया हमसे हिसाब मत लेना। हाँ बिल्कुल। तुम क्या कहते हो बेटे? देखो मेयर, मैं अभी जाता हूँ और तुम्हारे लिए बदला लेता हूँ। अरे नहीं, तुम मत जाओ। वो असिस्टेंट हान बहुत ही बेखौफ है। अगर उसने तुम्हें पहली बार फेंक दिया था तो वो तुम्हें दूसरी बार भी फेंक देगा। मुझे डर है कि तुम्हें चोट न लग जाए। लेकिन उन्हें तुम्हें ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। आखिर तुम इतने बड़े धनी की बेटी हो। कोई बात नहीं। 3 दिन बाद कुई-सान समूह के अरबों डॉलर के अनुबंध पर हस्ताक्षर समारोह है। जैसे ही मैं अपनी पहचान वापस पाऊंगी, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगी। कुई-सान समूह का अरबों डॉलर का अनुबंध असल में मेरी सगाई का तोहफा था। अब हम दोनों की शादी हो गई है, तो यह अनुबंध तुम्हें जाता है। बस तुम ईमानदारी से काम करो और मेहनत करो। मैं वादा करती हूँ तुम लॉन्गचुआन के अगले सबसे अमीर इंसान बन जाओगे। उसकी यह डींग मारने की आदत, मुझे इसे बदलने के लिए समय निकालना पड़ेगा। लेकिन लू तियानसी ने उसे बहुत दुख पहुंचाया है, इसलिए अभी तो मैं उसे उसकी मनमानी करने देता। ठीक है, बस इतना ही। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मुझे तुम पर अविश्वास नहीं है, बस सावधान रहना। फू साहब, मुझे माफ कर दीजिए। वो तुम कहाँ रहती हो? क्या मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ दूं? मैं लॉन्गचुआन होटल में रहती हूँ। यह सच में अपनी छवि बनाए रखने की आदी है। अच्छा हुआ कि मैंने असिस्टेंट हान को बता दिया था। ब्लैक कार्ड भी दिया था। खाने और रहने के लिए यह पर्याप्त होना चाहिए। चूंकि हमारी शादी हो चुकी है तो तुम्हारे लिए हमेशा होटल में रहना ठीक नहीं है। ऐसा करते हैं, जब मैं अपना नया घर व्यवस्थित कर लूंगा तो मैं तुम्हें लेने आ जा। ठीक है, तो मैं चलता। हम फू साहब, आपको इतने लंबे समय से इतना खुश होते हुए नहीं देखा। लगता है हमारी मैडम बहुत आकर्षक हैं। वह सहज और प्यारी है और दिखावा नहीं करती। बस दुख की बात है कि उसने पहले बहुत दुख सहा है, इसलिए उसे सुरक्षा की भावना नहीं है और कभी कभी वह बड़ी बड़ी बातें कह देती है। कोई बात नहीं, मैडम की शादी फू परिवार में हुई है तो वह पूरे लॉन्गचुआन की सबसे सम्मानित महिला है। जब आप उनके साथ हैं, अगर उन्होंने कोई बड़ी बात कह भी दी तो आप उसे संभाल लेंगे। तुम सही कह रहे हो। मेरी फू शाउटिंग की मैडम इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चीजों की हकदार है। बस अभी यह बेघर है। असिस्टेंटली मैं उसे लॉन्गचुआन की सबसे अच्छी हवेली देना चाहता हूँ। तुम्हारे हिसाब से कहाँ खरीदना सही रहेगा? उसने अपना सारा पैसा शायद कार किराए पर लेने और एक्स्ट्रा कलाकारों को बुलाने में खर्च कर दिया। शादी के घर की बात मुझे ही संभालनी होगी। बड़ी मैडम को बधाई हो, उसे इतना अच्छा दूल्हा। ये फू साहब सच में बड़ी मैडम से बहुत प्यार करते हैं। वह सुंदर और दयालु भी है, इसलिए मैं निश्चित रूप से इंतजार नहीं कर सकती कि उस पर पैसे खर्च करूंगी। वैसे मुझे शादी के लिए एक घर चुनना है। आप क्या सलाह देंगे? फू ग्रुप और कुई-सान संयुक्त रूप से विकसित किया गया कुई-सान यीपिन मैंशन इस समय पूरे लॉन्गचुआन में सबसे शानदार हवेली है। यह बड़ी मालकिन और साहब के लिए बहुत उपयुक्त है। आगे चलकर आप दोनों की जोड़ी शानदार है। आपकी यह छोटी सी जिंदगी निश्चित रूप से खुशी और समृद्धि से भरपूर रहेगी। आप अजय रहेंगे। हमारे फू ग्रुप ने और कुई-सान समूह ने संयुक्त रूप से विकसित किया है कुई-सान यीपिन मैंशन। यह पूरे लॉन्गचुआन में सबसे शानदार हवेली है। यह आपके और मैडम के लिए बहुत उपयुक्त है। ठीक है, आप तुरंत व्यवस्था करें। जी ठीक है, तो आप तुरंत मेरे लिए एक चुने। मुझे कुई-सान यीपिन में सबसे शानदार हवेली चाहिए। जी, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जब वह इस हवेली को देखेगी तो उसे कितनी ज्यादा हैरानी होगी। एक सबसे अमीर आदमी की बेटी का रोमांस इतना ही साधारण होता है। जब फू शाउटिंग आ जाएंगे तो मैं उनसे पूछूंगी कि अंदर क्या है। मैंने तुम्हारे लिए कुई-सान यीपिन 999 नंबर का मैंशन तैयार किया है शादी के तोहफे के तौर पर। क्या तुम अभी मेरे साथ उसे देखने चलोगी? तुम्हें वह जरूर पसंद आएगा। कुई-सान यीपिन 999 नंबर का कमरा? ठीक है, मैं पास में ही हूँ, बस अभी पहुँचने वाली हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर से शेखी मार रहा है कुई-सान मैंशन, जिसकी कीमत कम से कम 100 करोड़ है और यह 666 और 999 दो आम फ्लैटों से 10 गुना ज्यादा महंगे हैं। वह इसे कैसे खरीद सकता है? लेकिन यह अच्छा है कि उसके पास मैं 999 क्या यही है? ये तुम कैसे हो?
ऐसा तो नहीं कि इसने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया हो और अमीर लड़की का डे पास खत्म हो गया हो और अब यह असलियत में आ गया हो और मेरी मरम्मत करने के लिए मजदूर बन गया हो। तुम्हारा विला? यह स्पष्ट रूप से मेरा है। जरा देखो तुम्हें, अब तुम इतना गंदा और थका देने वाला काम कर रहे हो, फिर भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। ओह हाँ, शायद तुम्हें पता नहीं होगा, तियानसी ने मुझसे शादी के लिए पूछा है और यह घर उन्होंने मुझे हमारी शादी के घर के लिए खरीद कर दिया है। लू तियानसी की कुल संपत्ति बस 100 करोड़ है। वह तो यहाँ का शौचालय भी नहीं खरीद सकता है और वह तुम्हें क्वित्सान यिपिन का मेंशन देगा। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि फोन करके पुष्टि कर लो, नहीं तो ऐसा न हो कि तुम खुद अंदर न जा पाओ और तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। बस जलती रहो तुम। मैं अभी तियानसी को फोन करती हूँ, मैं तुम्हें चुप करा दूंगी। तियानसी। मैनेजर, उस 999 नंबर आलीशान हवेली की अतिरिक्त चाबी बस मुझे उधार दे दो ना। जब मैं ये शादी तय कर लूंगा तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें शादी में आने का निमंत्रण दूंगा। ठीक है, ठीक है। वैसे भी 999 नंबर का मालिक कभी उसमें रहा नहीं है, तो तुम्हें 1-2 दिन के लिए अस्थायी रूप से रहने देने में कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मालिक की चीज को बिल्कुल मत छूना। अगर उन्हें पता चला तो हम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। चिंता मत करो, बस 1 मिनट रुको। हेलो मीर, तुम जल्दी यहाँ आओ। ठीक है, ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ। मीर, मैं आ गया हूँ। ये तुम गरीब इंसान फिर से आ गए। तुम मेरा पीछा हमेशा के लिए क्यों नहीं छोड़ते? तियानसी, मेन क्विसान कहती है कि यह हवेली उसकी है। अरे तुम बताओ, क्या वो अभी भी अरबपति बेटी होने का सपना देख रही है? यह विला मेरा ही है। क्या यह उस बार लॉन्गचुआन होटल में साबित नहीं हो गया था? ओहो, होश में आओ। तुम ये नाटक क्यों कर रही हो? हम सबने उस दिन देखा था कि ये सिर्फ एक नाटक था जो तुमने असिस्टेंट हान के साथ मिलकर किया था। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तियानसी, उससे ज्यादा बात मत करो। तुम अभी दरवाजा खोलो ताकि इस गरीब को देखने को मिले कि वो हवेली कैसी दिखती है, जिसे वो कई जन्मों तक नहीं खरीद पाएगी, और उसे हार मानने दो। ठीक है, तो चलो तुम्हें दिखाते हैं। हट जाओ। क्या यह तुम्हारा विला नहीं है? तो तुम्हें यह भी नहीं पता कि दरवाजा कैसे खोलते हैं? तियानसी, क्या हुआ? कहीं मैनेजर ने मुझे चाबी का कोई नकली कार्ड तो नहीं दे दिया? मैंने खरीदा था पर इसमें कभी रहा नहीं था। मैं संपत्ति प्रबंधन को फोन करता हूँ और पता लगाता हूँ। अगर तुम संपत्ति प्रबंधन को फोन भी करोगी तो कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने अभी प्रवेश प्रणाली को अपग्रेड किया है। यह केवल चेहरे को स्कैन करता है, कार्ड को नहीं। चेहरे का स्कैन? क्या तुम्हें कुछ पता भी है? क्या तुम्हें पता है कि हवेली क्या होती है? सत्यापन हो गया। मालिक का घर में स्वागत है। यू तियानसी, ये सब क्या हो रहा है? वो संपत्ति प्रबंधन की मरम्मत करने वाली है। वो हवेली की मरम्मत की जिम्मेदारी लेती है, इसलिए वो चेहरे से स्कैन करके खोल सकती है। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। हाँ, ये भी है। लगभग इस कमीनी ने मुझे फिर से मूर्ख बना दिया था। थोड़ी देर में जब संपत्ति प्रबंधन आ जाएगा तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारी अनुमति रद्द करवा दूंगी। चलो हटो। ये जगह महल की तरह सजी हुई है क्या? तियानसी, इस सजावट पर आपने काफी पैसे खर्च किए होंगे, है ना? ठीक ही है, बस 1 अरब रुपए। 1 अरब? 1 अरब? तुम तो वहाँ रखी एक बोतल शराब भी नहीं खरीद सकते। तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मीर, जो कि एक सम्मानित सबसे अमीर आदमी की बेटी है, इस विला की सजावट की कीमत नहीं जानती होगी? हाँ बिल्कुल, तियानसी तो बस साधारण रहने की कोशिश कर रहा है। करोड़ों रुपए की शराब मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी हाथ भी नहीं लगाया। तियानसी, तुम जल्दी से लाइट चालू करो, हम दोनों आराम से एक जाम पियेंगे। अच्छा, क्या हुआ? मैनेजर तुम्हें घर दिखाने नहीं लाया था। अगर तुम दरवाजा नहीं खोल पा रहे हो तो भी ठीक है, पर तुम्हें यह भी नहीं पता कि लाइटें कहाँ से जलेंगी। मैं बस भूल गया था कि स्विच कहाँ है। अभी मुझे मिल गया है। तुम बेकार में कोशिश मत करो। क्वित्सान बाओबेई, लाइटें जलाओ। जी हाँ आदरणीय राजकुमारी। पूरे क्वित्सान यिपिन की लाइटें आवाज से नियंत्रित होती हैं।
और तुम्हें यह भी नहीं पता। तुम दोनों लगता है क्वींसान यीपिन में कभी आए ही नहीं हो। लू तियानसी, ये सब क्या हो रहा है? क्या ये घर तुम्हारा नहीं है? मेयर, तुम इस गरीब की बकवास पर विश्वास मत करो। ये बस हमारे बीच झगड़ा कराना चाहती है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मैं अभी मेंटेनेंस मैनेजर को फोन करता हूँ, ये साबित करने के लिए कि ये घर मेरा ही है। हेलो, तुम यहाँ आओ, कोई उपद्रव कर रहा है। ठीक है, जैसे ही मेंटेनेंस मैनेजर आएगा मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। तुम बुला लो, मैं देखना चाहती हूँ मेरा घर लू तियानसी का कब से हो गया। क्वींसान यीपिन में उपद्रव करने की हिम्मत किसने की? क्या तुम मरना चाहते हो? इन्होंने बिना इजाजत घर में घुसपैठ की है, इन्हें बाहर निकालो। तुम होती जो यहाँ मुझ पर चिल्ला। तुम ध्यान से देखो, सामने वाले सफल और युवा लू साहब इस आलीशान घर के मालिक हैं। समझ गई? कोई है, इसे पकड़ो और बाहर निकालो। मुझे छोड़ो, क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? रुको, इसे छोड़ दो। रुको, उसे छोड़ दो। तुम्हें किसने हिम्मत दी कि तुम मेरे फू शाउटिंग के घर में आकर यह गड़बड़ी कर रहे हो? यह सजावट, यह मेरा घर नहीं है। क्या ऐसा है कि मैं भूल गया दरवाजे का नंबर? यह कह रहा है कि इसका नाम फू शाउटिंग है। फू शाउटिंग तो हमारे क्वींसान यीपिन मेंशन के आधे मालिक हैं। गड़बड़ हो गई, मेरा घर खतरे में है। अरे मैनेजर, तुम घबराओ मत, ये बस एक धोखेबाज है। ये और वो लड़की, ये एक फूस साहब होने का नाटक कर रहा है और दूसरी सबसे अमीर बेटी होने का। परसों ही ये लोग लोंगचुआन होटल में मुफ्त में खा पी रहे थे। अरे ये तो आतन अपराधी है। तो तुम दोनों धोखेबाज। और चुपके से लू साहब ने मिस मेयर के लिए जो शादी का घर तैयार किया है उसी में ये लोग घुस आए हैं। इन दोनों को तुरंत पकड़ लो। मैनेजर, हम इसे हरा नहीं सकते। मैंने गलती कर दी, चलो हम पहले बाहर चलते हैं। यह मेरा अपना घर है, जिन्हें जाना चाहिए वो ये है, मैं नहीं। यह मेरी गलती है, मैं बहुत समय से यहाँ नहीं आया। मैंने दरवाजे का नंबर गलत ढूंढ लिया। यह मेरा बिल्कुल भी घर नहीं है। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, यह तुम्हारा ही घर है। यह मैंने खास तौर पर तैयार किया है, हमारा शादी का घर। मुझे पता है तुम मेरे लिए इतना अच्छा करना चाहती हो, तुम्हारी भावना की मैं कद्र करता हूँ, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा करो। जब तुमने कहा कि यह तुम्हारा शादी का घर नहीं है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि शादी के घर में क्या क्या होता है। ये मेरे लिए क्वींसान समूह में दामाद बनने का एक शानदार अवसर है। मैं मेयर को निराश नहीं कर सकता। हाँ, बेशक जानता हूँ। तो ठीक है, तो यह हम दोनों बताएंगे शादी के कमरे में क्या क्या है। जो सही बताएगा यह घर उसी का होगा। कैसा रहेगा? ठीक है। रुको, अगर तियानसी ने सही बताया तो तुम्हें न सिर्फ घुटने टेकने पड़ेंगे बल्कि तुम्हारे पति को भी घुटने टेकने पड़ेंगे। जो कुछ हमारे साथ लोंगचुआन होटल में हुआ था वो सब तुम्हें भी सहना पड़ेगा। ठीक है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें दुखी नहीं होने दूंगा। बस बहुत हुआ, ज्यादा से ज्यादा मैं लू तियानसी का घर खरीदने का ऑर्डर रद्द करवा दूंगा और यह वाला भी खरीद लूंगा। इसे मैं क्वींसान को दे दूंगा तो यह झूठ नहीं होगा। शादी के कमरे में क्या है पहले तुम लोग बताओ। शादी का कमरा सिर्फ इतना ही होता है, फूल, गुब्बारे और शादी की अंगूठी, बस। मैंने सब बता दिया। देखता हूँ तुम क्या बोलती हो। अगर मैं कहूँ कि शादी के कमरे में तिजोरी है तो? किसके शादी के कमरे में तिजोरी रखी जाती है? तुम हार गई। तुम जैसे निम्न स्तर के आदमी ने शायद कभी नहीं देखा होगा कि अमीर लोगों का वेडिंग रूम कैसा होता है। बस यूं ही बेतुकी बातें कर रहे हो। हंस लिए? तो चलो मेरे साथ इस बात को साबित करते हैं। चलो तो सही। चलो। कहीं उसने मेरा कमरा नंबर सुन लिया और पहले से ही आकर सजावट कर दी हो। ये कैसे संभव है? लू तियानसी, आखिर ये क्या हो रहा है? क्या मैंने सही नहीं कहा था? ये फूल नहीं है क्या? उस छोटी कमीनी को कैसे पता चला कि यहाँ एक सुरक्षा लॉक भी है? क्या वो मरम्मत करने वाली नहीं है? वो जरूर चुपके से अंदर आई होगी और देख लिया होगा कि मैंने क्या तैयारी की थी। अभी भी हार नहीं मान रहे हो? ठीक है, तो तुम दोनों मुझे बताओ इस तिजोरी में क्या है? इस बार तुम पहले बताओ। शादी की अंगूठियाँ हैं। यह मेरे पति के लिए मेरे शादी के उपहारों में से एक है। वो इतनी आत्मविश्वासी है, उसे निश्चित रूप से पहले से ही मालूम होगा कि तिजोरी के अंदर क्या है। अगर मैं वही कहूँ जो उसने कहा था तो कोई गलती नहीं होगी। अंदर मेयर के लिए मेरे द्वारा तैयार की गई शादी की अंगूठियाँ हैं।
तुम कितने ज्यादा बेशर्म हो। कोई बात नहीं, मैंने सोचा ही था कि वह यही कहेगा। चूंकि तुम कह रहे हो कि यह तुमने तैयार किया है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इस तिजोरी को कैसे खोलना है। मैं ये खुद अपनी तैयार की हुई अंगूठियां और खुद तिजोरी नहीं खोल पा रहे। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि यह कमरा तुम्हारा नहीं है। तुम बकवास कर रही हो। मैंने बस गलत बटन दबा दिया था। मैं इसे अभी खोल सकता हूँ। इस तरह की तिजोरियां अगर पासवर्ड 3 बार गलत डाला गया तो यह अपने आप लॉक हो जाएगी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अंदर की चीजों का हर्जाना भर पाओगे? ठीक है, तो तुम करके दिखाओ। अगर तुम इसे खोल नहीं पाए तो तुम्हारे कारण हुआ नुकसान केवल तुम्हें अकेले ही पूरी तरह से चुकाना पड़ेगा। रास्ता छोड़ो। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम जैसा एक मिस्त्री मालिक के सेफ का पासवर्ड भी जानता होगा। रहस्यमय 999 नंबर का मालिक, वह तो एक मामूली मिस्त्री निकला। मुझे यकीन नहीं होता। मिस्टर फू, शेष जीवन में कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तुम हमेशा मुझे चौंका देते हो। तुम एक धोखेबाज हो। मेयर, ये सच में वही मैरिज अपार्टमेंट है जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था। निश्चित रूप से वो छिपकर अंदर आई होगी। मेरा सारा इंतजाम बदल दिया। उसका मकसद हमारे रिश्ते को तबाह करना ही है और फिर से मेरे पीछे पड़ना है। मेयर, तुम्हें उसके झांसे में नहीं आना चाहिए। तुम्हारे जैसे कमजोर आशिक जो औरतों के पैसों पर पलते हैं, वो मेरे मिस्टर फू के सामने कैसे टिक सकते हैं? मुझे अभी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह अपार्टमेंट तुम्हारा है या नहीं। मैं तुम्हें बाद में देखूंगी। अभी इन दोनों को बाहर निकालो। मैं अपनी इज्जत नहीं खो सकती। लेकिन अंगरक्षक और सुरक्षा कर्मी उस कुत्ते जैसे आदमी को हरा नहीं पाए। कसम से ये सब के सब निकम्मे हैं। ये 2 धोखेबाजों को भी नहीं हरा पाए। ताकत के बल पर कोई मसला हल नहीं होता। मुझे कोई तरीका सोचना होगा इस कमीने का एक ही बार में काम तमाम करने का, ताकि वो दोबारा कभी मेरे सामने न आ पाए। मेन कुएसान, आज मेरी और तियानसी की शादी का शुभ दिन है। तुम्हारी भी शादी हो चुकी है, तो अब हमें परेशान करने की क्या जरूरत है? ठीक है, आज ये रेड वाइन पीने के बाद हम पुराने गिले शिकवे भूल जाएंगे। शुरू से लेकर अंत तक गलती तुम्हारी है। मैं क्यों? ये सच में पूरे 1 अरब की रेड वाइन थी। मेयर, तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें सिर्फ कार्ड लेकर शादी करने के लिए कहा। यह नहीं कहा था कि तुम जैसी पागल पत्नी मालिक की चीजें बर्बाद कर दे। ओह, मैंने तो सोचा था कि आज हम साथ बैठकर थोड़ी शराब पीते हैं और यह मामला यहीं खत्म हो जाता है। किसने सोचा था कि तुम ये रेड वाइन गिरा दोगी? मैनेजर, जल्दी पुलिस को बुलाओ, इसे गिरफ्तार करवाओ। यह पूरे 1 अरब की चीज है। पुलिस, अभी फौरन पुलिस को बुला। मैंने बोतल को छुआ भी नहीं। वैसे भी यह मेरी रेड वाइन है। अगर मैंने गिरा भी दी तो क्या? डरो मत, हमारे आदमी बस पहुंचने ही वाले। फू साहब, मैडम, आपके सेवक को आने में सच में देर हो गई। मैं देर से आया। क्या तुम लोग फिर से वो भीड़ के कलाकार हो? आखिरकार इन 2 धोखेबाजों ने तुम्हें कितने पैसे दिए कि तुम फू परिवार के हाथों मारे जाने का जोखिम उठाओगे और बार बार फू परिवार के लोगों का ढोंग करोगे? मैनेजर वांग, तुम जल्दी से सबक क्यों नहीं सिखाते इन छोटे मोटे लोगों को? असिस्टेंट ली, आप खुद मूर्ख, 2 बाहरी लोगों की मदद करके तुम अपने ही मालिक से निपट रहे हो। क्या वह वही है जिसके बारे में कहा जाता है जो कहीं नजर नहीं आते? वह फू साहब? फू साहब, मैडम, मैं नादान था। आप दरिया दिल हैं। इस बार मुझे माफ कर दीजिए। मैनेजर वांग, तुम अभी भी इन दोनों धोखेबाजों की तरफदारी क्यों कर रहे हो? अरे चुप हो जाओ। क्या तुम मुझे मरवाना मैनेजर इससे इतना क्यों डर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह वाकई में फू साहब है? पहले अंदर की सफाई करते हैं। मैनेजर वांग, क्या तुम अभी भी सच नहीं बताओगे? क्या तुम फू साहब को गुस्सा दिलाना चाहते हो? फू साहब, मैडम, यह आदमी था। इसने मुझे यह बड़ा लिफाफा दिया था और कहा कि मैं उसके साथ एक नाटक कर, यह साबित करने के लिए कि उसके पास यहाँ उसकी हवेली है, बस इस औरत से शादी करने के लिए। मुझे नहीं पता था कि बात अब इस तरह बदल जाएगी। तुमने अपनी पद का दुरुपयोग किया, रिश्वत ली और अपनी ड्यूटी से जानबूझकर लापरवाही की। कोई इंसान ये पीन से दफा हो।
अब से लोंगचुआन में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जी मैं अभी चला जा। तियानसी, तुम वाकई में मुझे धोखा दे रहे थे। मेयर, जब मैं 10 खरब का ऑर्डर ले लूंगा तब जरूर खरीदूंगा। ये धोखा नहीं है जो मैं दे रहा हूँ। तुम तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ, मैं जाना चाहती हूँ। क्या फू साहब ने किसी को जाने दिया है? क्या तुम हमें जेल भेजना नहीं चाहती थी? इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? मैं अभी तुरंत जाकर मेरे लिए सीसीटीवी फुटेज चेक करो। मैं देखना चाहता हूँ कि वह कौन है जिसने यह वाइन तोड़ी है। मैं उसे भी जेल भिजवाऊंगा। निगरानी जांचें। जाओ। जी हुजूर। मैडम, निगरानी फुटेज भेज दिया गया है। तुमने जानबूझकर मेरी शराब तोड़ी। अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या है? नहीं, ये कौन जानता है? क्या ये ऐसा वीडियो है जो तुमने कुछ हैकिंग तकनीक से बनाया है? पतिदेव, कुछ तो कहो। मेयर, तुम दिल की अच्छी और सुंदर हो। तुम ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर सकती हो। जरूर ये मेंग कुइत्सान मेयर तुम्हारी सुंदरता से जलती है और तुम्हारे ऊंचे वंश से, इसलिए इन अभिनेताओं के साथ मिलकर तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, जाओ और पुलिस को बुला। अरे 1 मिनट रुको। ये वीडियो 666 विला का है। ये जान लो, ये 666 विला सबसे अमीर बेटी का घर है। मैं ही तो सबसे अमीर बेटी हूँ। अगर मैंने अपनी ही शराब तोड़ दी तो क्या दिक्कत है? तो तुमने शुरुआत में अपना घर क्यों नहीं पहचाना? वाह, मेरे नाम पर इतने सारे घर हैं कि मुझे बिल्कुल याद नहीं रहते। अगर तुम जिक्र न करती तो मुझे याद भी नहीं आता। इसीलिए जब मैं आई तो मुझे ये जगह इतनी जानी पहचानी लगी थी। तुम सच में अच्छी कहानी बनाती हो। यह स्पष्ट रूप से मेरी हवेली है और दरवाजे के बाहर की नेम प्लेट भी मैंने ही बदली थी और यह 10 करोड़ की कीमत वाली शराब भी मेरी है। किसी को बुलाओ जल्दी और इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाओ। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम सबसे अमीर बेटी हो? चूंकि ये मेयर की शराब थी तो तुम उसे हर्जाना भरने के लिए क्यों कह रही हो? मेयर, तुम अभी कुइत्सान समूह को फोन करो और उन्हें अपने बचाव के लिए लोगों को यहाँ भेजने के लिए कहो और इन लोगों को बाहर निकालो। तुम अभी ही कुइत्सान समूह को फोन करो। देखती हूँ तुम कब तक हाथ धर्म रहते हो। मैं कुइत्सान समूह को फोन करने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? वरन तो सब तुरंत खुलासा हो जाएगा ना। चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। बाप रे, मैंने अपने पिताजी से वादा किया था मुझे अपनी पहचान छुपानी थी ताकि मैं अपने होने वाले पति के व्यवहार की जांच कर सकूं। तुम ही बताओ, अगर मैं अभी अपने पिताजी को फोन कर तो क्या यह उन्हें बताने के बराबर नहीं होगा कि तुम्हें मेरी पहचान पता चल चुकी है? उन्हें निश्चित रूप से लगेगा कि तुम मेरे पैसे के पीछे पड़े हो। फिर हम शादी कैसे करेंगे? ओह हाँ, अरे मुझे यह ख्याल क्यों नहीं आया। देखो तो, मैं गुस्से से पागल हो गया था। कमाल है, तुम इस सब को भी संभाल लेती हो। महाज्ञानी चतुरता मानना पड़ेगा। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरा यहाँ तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं है। मैंने पहले ही वकीलों की टीम से संपर्क कर लिया है। अब तुम मेरे वकील का नोटिस प्राप्त करने के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, चलो भागो मैट, भागो मैट। बस पीछा मत करो, पीछा मत करो, पीछा मत करो, पीछा मत करो। तुम इस भूमिका को इतनी गंभीरता से क्यों ले रही हो? यह सबसे अमीर परिवार की बेटी का घर है और मुआवजे के मामले में असली सबसे अमीर परिवार की बेटी संभालेगी, इसलिए तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आदेश देता हूँ, रिकॉर्डिंग असिस्टेंट हान को भेज दो और फिर एक बड़ा उपहार तैयार। जब खरबों का सौदा साइन हो जाए तब उसे भेज देना। इसे इस बार का मुआवजा मान लेना। जी हुजूर। मैंने कई बार कहा है, मैं ही सबसे अमीर परिवार की बेटी हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो खरबों के सौदे पर हस्ताक्षर समारोह में ही मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी। ठीक है, मुझे पता है तुम एक रईसजादी होने का एहसास पाना चाहती हो, लेकिन अब सबसे अमीर परिवार की बेटी के घर में मत रुको। 999 पर जो घर मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है वह उसके घर से बिल्कुल भी कम नहीं है। तुम्हें जरूर पसंद आएगा। नहीं जाऊंगी, मैं अपने ही घर में रहूंगी। सच में नहीं जाओगी? नहीं जाऊंगी। क्या मैं तुम्हें संभाल नहीं सकता? वह सच में कितना हैंडसम है। मेरी प्यारी, मेरी जान, यह हमारा घर नहीं है। चलो 999। ठीक है, तो मैं जाकर देख लेती हूँ। क्या मैं भारी हूँ? नहीं, आगे से तुम्हें गार्ड जैसी इतनी मेहनत वाली नौकरी नहीं करनी है। तुमने मुझसे शादी की है ताकि तुम सिर्फ आराम से रहो। अब से और ज्यादा खाना। अगर मैं मोटी हो गई तो क्या होगा? मैं इन बाहरी चीजों को नहीं देखता। इसके अलावा मैं तुम्हारे जैसी 3 को भी उठा सकता हूँ। कितना रोमांटिक है। फू साहब और उनकी पत्नी बहुत प्यारे हैं। मुझे जल्दी से दादी को अच्छी खबर देनी चाहिए। यह आलीशान घर तुम्हारे लिए है। पसंद आया? कितना खूबसूरत घर है। तो तुम सच में फू परिवार के CEO हो। तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला। असिस्टेंट ली,
दरवाजा खोलो। या मुझे क्यों लग रहा है कि यह देखा देखा सा है। असिस्टेंट ली, क्या तुम्हें नहीं पता कि दरवाजा कैसे खोलते हैं? मैं बहुत समय से यहाँ नहीं आया हूँ। यहाँ बस चेहरा स्कैन करने से काम चल जाएगा। ओह हाँ, कोई-सान यीपिन ने कुछ समय पहले फेस स्कैन सिस्टम अपग्रेड किया था। आओ मुझे देखने दो, तुम सच में कर सकते हो या नहीं। यह मेरा खुद का घर नहीं है, मैं नहीं कर सकता। फू साहब को करना होगा। मैं करता हूँ। आपकी जानकारी दर्ज नहीं है। बिल्कुल, यह मेरा घर है, फिर यहाँ मेरी जानकारी क्यों नहीं है? माफ करना फू साहब, मैं बहुत व्यस्त था, भूल गया। एक पल के लिए तो मुझे सच में लगा कि तुम फू परिवार के सीईओ हो। तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी है। नहीं, मैं सच में फू परिवार का हूँ। हेलो, समझ गया, बस अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ? मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं है। वह हमेशा शादी करने के लिए जोर देती है। अगर मैं शादी नहीं करूँगा तो वह इलाज नहीं करवाएंगी। अब फिर से ड्रामा कर रही है। आप दादी को परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है तो तुम्हें उन्हें जल्दी बताना चाहिए। मेरी दादी थोड़ी परेशान करने वाली हो सकती है, तुम थोड़ा संभाल लेना। कोई बात नहीं, बूढ़े लोगों को मैं बहुत पसंद आती हूँ। तुम मेरे लिए इतनी बड़ी बात कर रहे हो, मैं उन्हें जरूर मना लूंगी। चलो। फू साहब, दादी जी सहयोग नहीं कर रही हैं। वह किसी को भी अंदर नहीं आने दे रही हैं और हम जबरदस्ती अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं? डॉक्टर, तुम इन्हें फू साहब क्यों कह रहे हो? इन्होंने डॉक्टर को पैसे तो नहीं दिए होंगे, है ना? दादी, ड्रामा बंद करो। आपकी पोते की बहू आ गई है। पोते की बहू? आपकी पोती बहू आ गई है। अंदर आओ, दरवाजा बंद नहीं है। ओह हा, अरे बाप रे। दादी, आप कैसी हैं? इन दिनों मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं कुछ खा भी नहीं पा रही हूँ और नहीं सो पा रही हूँ। मेरा सारा ध्यान बस अपनी पोती बहू पर है। दादी, अब आप तकलीफ मत उठाएं। आपकी पोती बहू आ गई है। मुझे देखने दो। दादी नमस्ते, मेरा नाम मिंग क्वित्सान है और मैं आपकी पोती बहू हूँ। कितनी अच्छी बच्ची है। दादी, क्या आप खा नहीं पा रही थी और सो नहीं पा रही थी? तुम कैसे बच्चे हो? क्या मैं बीमार हूँ? तो क्या मैं 2 कौर खा भी नहीं सकती? क्या तुम मुझे भूखा मारोगे? मेरी गलती, मेरी गलती। पोती बहू, तुम इसे देखो, यह तो बस एक लकड़ी का पुतला है। इसे यह भी नहीं पता कि किसी से प्यार कैसे करते हैं। अगर तुम इससे शादी करोगी तो तुम्हें निश्चित रूप से दुख उठाना पड़ेगा। चिंता मत करो, दादी तुम्हारा ख्याल रखें। दादी, आप थोड़ी गैरवाजिब बातें कर रही हैं। दादी, आप कितनी प्यारी हैं। मैं भविष्य में निश्चित रूप से आपको देखने आती रहूंगी। फू शाउटिंग, वह मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। ठीक है, अभी शादी करके आई है और पहले ही अपने पति की तरफदारी कर रही है। हाँ हाँ हाँ, बेटी बैठो बैठो। तुम्हारी उम्र कितनी है और तुम किस परिवार की बेटी हो? मैं 25 साल की हूँ। मैं क्वित्सान हूँ। दादी के सामने दिखावा करने की जरूरत नहीं है। वह लू परिवार की तरह स्वार्थी नहीं है। दादी, यह गरीब पृष्ठभूमि से है। यह गार्ड की नौकरी और छोटे मोटे काम करके गुजारा करती थी, लेकिन यह बहुत मेहनती है। यह बिल्कुल छोटे सूरज जैसी है। मैं गार्ड नहीं हूँ। इन वर्षों में तुम्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा होगा। कोई बात नहीं, फू परिवार में शादी करके तुम्हें पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। केवल मेरे हाथ में जो कंगन है उसकी कीमत ही 30 करोड़ है। दादी, यह तुम्हें दे रही है। हाँ, 30 करोड़ का कंगन? क्या इसका मतलब है फू शाउटिंग झूठ नहीं बोल रहा था? अरे रे, मैं अपना कंगन भूल गई। किसी और दिन तुम फू हवेली आना, मैं तुम्हें दूंगी। ठीक है दादी जी, यह बिना वस्तु वाला अभिनय अद्भुत है। लगता है फू शाउटिंग की अभिनय कला दादी जी से विरासत में मिली है। लेकिन दादी जी, आप अमीर होने का नाटक क्यों कर रही हैं? तुम दोनों शादी कब करने वाले हो? फू परिवार की शादी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तुम्हें आइलैंड पसंद है या पुराना महल? मुझे पसंद है। मैं तुमसे यह क्यों पूछ रही हूँ? तुम्हें 3 दिन का समय मिलता है। 10 शादी की योजनाएं तुरंत तैयार करो, जैसे बाली द्वीप या मालदीव, यूरोपीय महल। हर चीज का प्रबंध होना चाहिए। ओह, और हाँ, हमारे लोंग राष्ट्र की पारंपरिक चीनी शादी की भी कुछ योजनाएं, ताकि हमारी पोते की पत्नी
अच्छी तरह से चुन सके। नहीं 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 दादी जी, यह बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं, एक लड़की के लिए जीवन में एक बार होने वाला यह बड़ा मौका अच्छी तरह से आयोजित होना चाहिए। अच्छा, तुम दोनों अभी कहाँ रहते हो? मैंने उसे तुम्हें घर लाते हुए क्यों नहीं देखा? ओह, हम अभी भी अपने अपने घरों में रहते हैं। ओह, अंदर आ जाओ। लाओ फुरेन, क्या अब आप चेकअप के लिए तैयार हैं? जब मेरी पोते की पत्नी यहाँ है तो मुझ में पूरी ताकत है। हाँ, ठीक तैयार है, मैं अभी आपके लिए व्यवस्था करता हूँ। चलो। ओह, तुम तो एकदम नाकाम हो। अभी तक तुम अपनी पोती भू को पटा नहीं पाए। दादी जी, हमारी तो अभी अभी शादी हुई है, आप इतनी जल्दी क्यों कर रही हैं? तो मतलब दादी को अल्जाइमर है, तभी तो वह खुद को सीईओ की दादी समझती है। यह इतनी शिद्दत से सीईओ होने का नाटक कर रहा है। वह सिर्फ दादी को खुश करने के लिए होगा, है ना? दूसरे मरीजों की केस फाइल यहाँ कैसे आ गई? बूढ़ी मालकिन का स्वास्थ्य एकदम ठीक है। रात में अच्छी तरह आराम करें और फिर उन्हें छुट्टी मिल सकती है। ठीक है, धन्यवाद। पोते की पत्नी, आज रात तुम लोग मत जाओ, मेरे साथ ही रुको, ठीक है? ठीक है दादी। अरे, तुम दोनों यहीं हो, जल्दी से सो जाओ। यहाँ क्यों खड़े हो? तो तुम इस बिस्तर पर सो, मैं असिस्टेंट ली को बताता हूँ कि वह एक और बिस्तर भिजवा दे। अरे बाप रे, आधी रात में तुम अपने कर्मचारी से ओवरटाइम करवा रहे हो? हम पुराने जमींदार नहीं हैं जो ऐसा करें। इस तरह का घिनौना काम। तुम दोनों पति पत्नी किस बात से शर्मा रहे हो? इसी बिस्तर पर दादी, हम अभी तक साथ नहीं सोए हैं। तुम दोनों कानूनी रूप से पति पत्नी हो। डर किस बात का है? क्या तुम चाहते हो कि मैं बुढ़ापे में जमीन पर सो जाऊं ताकि तुम्हें एक बिस्तर मिल सके? हाय दादी, आप इसी बिस्तर पर सोइए। मैं और अनियान उस छोटे बिस्तर पर सो जाते हैं। हाँ हाँ, जल्दी से सो जाओ, जल्दी से सो जाओ। ऊपर आइए। मैं तुम दोनों को नहीं देख रही हूँ। हाँ, अरे ध्यान से। धन्यवाद। जी, अकेले सोने की आदत है क्या? ठीक है, बस यह बिस्तर थोड़ा छोटा है। और आप, क्या आप दो लोगों के साथ सोने के आदी नहीं हैं? मैंने भी इतने छोटे बिस्तर पर कभी नहीं सोया। फू हवेली का बिस्तर बड़ा है, 2 मीटर 80। तब तुम दोनों पति पत्नी जितना चाहो उतना लुढ़क सकते हो। दादी, आप अभी तक सोई नहीं? मैं भी इतने छोटे बिस्तर पर कभी नहीं सोई हूँ। अच्छा, यह देखकर लगता है कि मैं परपोते को गोद में ले पाऊंगी। दादी, आप क्या कह रही हैं? तुम दोनों पति पत्नी जल्दी आराम करो। क्या तुम्हें कल किसी दावत में नहीं जाना है? फिर भी मेरी छोटी इलेक्ट्रिक स्कूटी तेज है। इसमें ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम लगा है। ड्राइविंग के समय जाम नहीं लगता। असिस्टेंट ली अभी भी रास्ते में फंसा होगा। इलेक्ट्रिक बाइक में सैटेलाइट? बस मैं ही हूँ जो तुम्हारी बात पर विश्वास कर सकता हूँ। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो? जानते हो यह कौन सी जगह है जो ऐसे ही घुस रहे हो? मैं जरूर जानती हूँ। क्वींसलैंड समूह अनुबंध हस्ताक्षर समारोह। हम तो बस दावत में शामिल होने आए हैं। तुम लोग, हम निमंत्रण पत्र है क्या? मैं निमंत्रण पत्र असिस्टेंट ली के पास भूल आया। चिंता मत करो, निमंत्रण पत्र के बिना भी हम अंदर जा सकते हैं। कोई निमंत्रण पत्र नहीं है और यहाँ नाटक कर रहे हो। एक गाउन पहने हुए इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आई हुई देहाती औरत और एक लफंगा। तुम्हारी यहाँ प्लेटें उठाने की भी औकात नहीं है। जल्दी दफा हो जाओ। असिस्टेंट हान तुम्हें क्या सिखाते हैं? ट्रेनिंग नहीं मिली क्या? मैं ही इस पार्टी की मालकिन हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सबसे अमीर आदमी की बेटी होने का ढोंग कर रही हो। जल्दी भागो। अगर तुमने यहाँ के किसी बड़े आदमी को नाराज कर दिया तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। सुना तुमने? जल्दी भाग जाओ। अरे देखिए, इस मैडम ने जो गाउन पहना है। मैंने खबर में पढ़ा है कि यह मशहूर डिजाइनर डायना ने स्विट्जरलैंड सबसे अमीर व्यक्ति की बेटी के लिए खास तौर पर डिजाइन किया था। यह दुनिया में सिर्फ एक ही है और इसे असिस्टेंट हान ने ऑस्ट्रेलिया से हवाई जहाज से मंगवाया था। तो फिर यह हमारी ही बड़ी मालकिन है क्या? बड़ी मालकिन का स्वागत है।
अरे तुम दोनों फिर से यहाँ हो, ये दोनों अदने से इंसान। अरे तुम जैसी मामूली और गंवार को ये हिम्मत किसने दी कि तुम यहाँ आने की जुर्रत करो? अरे बड़ी मालकिन, ये दोनों पता नहीं कहाँ से आए हैं, एक गवार और एक लुच्चा। ये ऊपर आते ही खुद को सबसे अमीर व्यक्ति की बेटी बताने लगे। हम दोनों तो इन्हें भगाने ही वाले थे। मैं कहूँ मेन कुईसान, क्या तुम्हें मेरी नकल करने की आदत हो गई है? तुम कुईसान समूह की अरबों की ऑर्डर मीटिंग में भी नौटंकी करने की हिम्मत करती हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये ऊंचे दर्जे के लोगों की महफिल है, तुम दोनों इसमें घुसने लायक नहीं हो। ठीक है मेयर, इन दो अदने और गरीब लोगों पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग जुआन के नए धनी लोग तुम्हारा अंदर इंतजार कर रहे हैं। सही कह रहे हो, जल्दी करो और इन दोनों को यहाँ से भगाओ। जी। अरे सुना नहीं तुमने? हमारे सबसे अमीर व्यक्ति की बेटी ने कहा है कि तुम लोग यहाँ से दूर दफा हो जाओ, जल्दी निकलो वरना हम दोनों को बुरा मत कहना। किसने दी तुम्हें इतनी हिम्मत कि लोंगचुआन सबसे अमीर व्यक्ति को धमकाओ? अपनी गंदी आंखें खोलकर देखो, यह क्या है? यह सचमुच फू परिवार का निमंत्रण पत्र है। आज की घटना के बारे में मैं असिस्टेंट खान को सब सच बता दूंगा। अरे फू साहब हम पर दया कीजिए। इन छोटे लोगों की परवाह मत करो, चलो अंदर चले। हम गजब है, मौका मिला तो मैं सच में उसके प्रॉप मास्टर से मिलना चाहूंगी, जो मेंग शी का निमंत्रण पत्र भी कॉपी कर सकता है। लू साहब, सबसे अमीर आदमी की बेटी का पक्ष मिल रहा है। हजारों करोड़ के शानदार ऑर्डर मिल रहे हैं और आप लोंगचुआन के सबसे अमीर बन जाएंगे। वह दिन ज्यादा दूर नहीं है। जब लू साहब तरक्की कर जाएंगे तो भाइयों को ऊपर उठाना मत भूलिएगा। जरूर जरूर। बड़ी मालकिन ने यह अनोखी ड्रेस पहन रखी है, यह वाकई अद्भुत और बेजोड़ है। यह पूरे हॉल को सुंदरता से भर देगी। ठीक है, मैंने इसे बस यूं ही पहन लिया है। इस तरह के कपड़े मेरे वार्डरोब में सैकड़ों हैं। हे भगवान, यह किस घर की बड़ी मालकिन है? बिना किसी शानदार मेकअप या पहनावे के यह अविश्वसनीय रूप से सुंदर दिख सकती है। अविश्वसनीय रूप से सुंदर क्या? वो तो बस एक देहाती सुरक्षाकर्मी है जो हाल ही में मेरी नकल करती रही है। ओह, तो यह एक नीच देहाती है। आपकी नकल करने की हिम्मत कैसे हुई? वह सचमुच अपनी मौत को बुलावा दे रही है। गार्ड कहाँ है? ये फू साहब और उनकी पत्नी है, वे निमंत्रण पत्र के साथ अंदर आए हैं। क्या तुम दोनों मूर्ख हो? क्या मैं, जो सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ, फू साहब को नहीं जान सकती? उन दोनों नीच लोगों का निमंत्रण पत्र जरूर नकली होगा। क्या? तो ऐसी बात है, मैं तो अभी घुटने टेकने ही वाला था। मैं देखता हूँ कि कौन ऐसा करने की हिम्मत करता है। मैं यह संभाल लूंगा। मैं तो यह देखना चाहता कि लोंगचुआन के ये सभी प्रतिष्ठित परिवार मुझ फू शाउटिंग के सामने कौन गुस्ताखी करने की हिम्मत करता है। यह अरबों के ऑर्डर पर हस्ताक्षर करने का समारोह है, भले ही तुम्हारा प्रॉपर्सली हो, फिर भी मुझे करने दो। पगली, क्या तुम्हें मुझ पर अब भी विश्वास नहीं है? बस देखते रहो। लोंगचुआन के परिवारों के मुखिया फू साहब सामाजिक समारोहों में भाग नहीं लेते हैं, और जब भी कोई महत्वपूर्ण दावत होती है फू परिवार की तरफ से, तो फू लाओ फुरेन आती है। तुम लोग धोखाधड़ी करने से पहले क्या बैकग्राउंड चेक भी नहीं करते हो? मूर्ख! तुमने सबसे अमीर व्यक्ति की बेटी को नाराज किया है। आज तुम चाहे असली शाउटिंग भी क्यों न हो, तुम्हें सीधे अंदर आने दिया है तो बाहर लाश बनकर जाओगे। कोई आओ, इसे इतना मारो कि मर जाए, ताकि बड़ी मालकिन का ये गुस्सा शांत हो। यदि कोई समस्या होती है तो हम चारों महान परिवारों में से वेई परिवार, झाओ परिवार और वांग परिवार इसकी जिम्मेदारी लेंगे। क्या तुम लोंगचुआन झाओ परिवार, वेई परिवार और वांग परिवार के तीनों मुखिया यह जानते हैं कि तुम कुछ नासमझ नौजवान यहाँ अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो? क्या तुम फू परिवार के क्रोध को सह पाओगे? क्या तुम सच में लोंगचुआन से पूरी तरह गायब होना चाहते? हम तीनों झाओ, वेई और वांग के 3 महान परिवारों के वारिस हैं, जो हमारा मतलब है वह इन तीनों महान परिवारों के मुखिया का मतलब है। बहुत अच्छा। 3 महान परिवार और तुम अकेले, तुम उनका सामना कैसे कर सकते हो? यह मुझ पर छोड़ दो। चिंता मत करो, मैं कर सकता हूँ। 3 मिनट के अंदर मैं लोंगचुआन के इन तीनों महान परिवारों को नष्ट कर दूंगा। जी हाँ। 3 मिनट। देखो वह कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। 3 मिनट में 3 महान परिवारों को लोंगचुआन से गायब कर देगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम लोंगचुआन के सबसे अमीर आदमी फू शाउटिंग हो? भले ही असली फू शाउटिंग बाहर आ जाए, वह भी स्वीटसान के सबसे अमीर आदमी की बेटी के सामने गुस्ताखी नहीं करेगा। ठीक है, आज एक बहुत ही अच्छा दिन है। मैं मामला बढ़ाना नहीं चाहती। ऐसा करते हैं, तुम लोग एक तरफ से रेंगते हुए और कुत्ते की तरह भौंकते हुए झाओ जियोंगजी के पैरों के नीचे से निकल जाओ। ये बात बस यही खत्म हो जाएगी। क्या कहते हो? तुम लोग ज्यादा मत बनो।
क्या तुम सच में खुद के लिए जीने का कोई रास्ता नहीं छोड़ना चाहते? यहाँ अपनी बकबक मत करो। हम तीनों के लिए तुम्हें मारना उतना ही आसान है जैसे चींटी को कुचलना। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो जल्दी से घुटने टेको, कुत्ते की तरह भौंको और यहाँ से निकल जाओ। निकल जाओ। निकल निकल। निकल। घुस जाओ। रेंग कर जाओ। रेंग कर जाओ। रेंग कर जाओ। दंगे भड़काने वाली नकली औरत, आज मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी ताकि तुम्हें पता चले कि इस जगह पर मालिक कौन है। कमजात, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर उसे छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। सहारा पाकर कितना अच्छा लगता है। तियानसी, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मैं बस ठीक से खड़ा नहीं हो पाया था। आप सभी ये दोनों धोखेबाज आज मेरी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेरेमनी में हंगामा कर रहे हैं और मेरे मंगेतर का अपमान भी किया है। कृपया आप सभी मेरी मदद करें। आज इस एहसान को मैं मेर हमेशा याद रखूंगी। आगे कुएसान समूह के लाभ में यहाँ मौजूद हर कोई हिस्सेदार होगा। किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ सब। इसे बुरी तरह से पीटो, इतना जोर से पीटो कि मर जाए। अगर कुछ हुआ तो सबसे अमीर की बेटी होने के नाते मैं ये सब संभाल लूंगी। अपनी आँखें खोलो और ध्यान से देखो, यह मेंगमेयर सबसे अमीर की बेटी नहीं है। तुम लोग कहीं तुम बुरे लोगों की मदद न कर बैठो। बस करो, इन बेवकूफों के साथ रहने की जरूरत नहीं है और अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की भी नहीं। मैं तुम्हें सख्ती से चेतावनी देता, यह लोंगचुआन अभी भी फू परिवार का साम्राज्य है। तुम लोगों को अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। फू परिवार को नाराज करने का क्या अंजाम होगा। क्या तुम मौत के करीब होते हुए भी अकड़ दिखा रहे? अगर तुम सच में फू शाउटिंग हो तो मैं भी सबसे अमीर आदमी। मंगदायो कहाँ है? मेरे तीसरे गुरु होने का ढोंग करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद की तुलना मेरे पिता से करने की? तो तुम आखिर हो कौन? क्या तुम इसके लायक हो? माफ करो, यह बहुत जुबान चलाने वाली नीच औरत है। देखता हूँ मैं तुम्हारी जुबान कैसे नहीं खींचता। फू साहब, मैडम, काम हो गया है। जाओ, वी, वांग, ये तीनों परिवार पतन की ओर चले गए हैं। यह कौन सा समय है? अभी भी इतनी नौटंकी चल रही है। ये कुछ एक्स्ट्रा कलाकार क्या बहुत समर्पित हैं? तुम जैसे धोखेबाजों का गिरोह। अगर तुम तीनों परिवारों को बर्बाद कर सकते हो तो हम निश्चित रूप से पूरे ब्रह्मांड को पलट सकते हैं। उनसे बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? कुछ करो। हमला करो। चुप रहो। पिताजी। मुझे पिताजी मत कहो, तुम तो खुद मेरे पिताजी हो। वे परिवार तुम्हारे हाथों बर्बाद हो गया है। पिताजी। चुप रहो, तुम नालायक। क्या तुम जानते नहीं, सिर्फ तुम्हारी हठधर्मिता के कारण तुमने उन लोगों को उकसाया जिन्हें तुम्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हम तीनों परिवारों के शेयर पूरी तरह से बेच दिए गए हैं। अब हम दिवालिया हो चुके हैं। तुम अभी फूलिये के सामने घुटने क्यों नहीं टेकते? तुम उससे विनती करो कि वह तुम्हारी जान बख्श दे। फू साहब, तो तुम सच में तुम लोंगचुआन के सबसे अमीर आदमी फू शाउटिंग हो? तो आप सच में लोंगचुआन के सबसे अमीर आदमी फू शाउटिंग हैं? पूरी तरह से असली। मैंने यह सब आपको गलत समझा था। यह बहुत शर्मनाक है। असिस्टेंटली, आप मेरी दादी से मिल चुके हैं, फिर भी आपको यकीन नहीं हो रहा। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मेंग मैडम, हमें बचाओ। ये गार्ड, क्या सच में लोंगचुआन का वो सबसे अमीर आदमी है? मेन कुएसान ये घटिया औरत इतनी भाग्यशाली क्यों है? गई काम से मैंने फू शाउटिंग को नाराज कर दिया। नकली होने का मामला जल्द ही सामने आ जाएगा। यह आपके लोंगचुआन की आपसी अंदरूनी लड़ाई है और इसका हमारे कुएसान समूह से कोई लेना देना नहीं है। मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया था। चुप रहो, जल्दी करो। घुटने टेक कर माफी क्यों नहीं मांगते? क्या तुम्हें जीना नहीं है? हमें माफ करना। फू साहब, हम आपको पहचान नहीं पाए थे। बस हमें बख्श दीजिए, हमें बख्श दीजिए, हमारी जान बख्श दीजिए। इनकी बुद्धिमत्ता वारिस बनने के लायक नहीं है। अगर तुम इन सब को बर्बाद कर तो मैं विचार कर सकता हूँ कि तुम्हें जाने दो। बहुत धन्यवाद फू साहब। हम तुरंत इन तीनों नालायकों को तुरंत देश से बाहर भेज देंगे। जल्दी निकल जाओ। जल्दी चलो, जल्दी चलो। मेयर, क्या तुम सबसे अमीर आदमी की बेटी हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो कि लोंगचुआन के सबसे अमीर आदमी को ही न पहचानो? मैं बेशक सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ। हमारा कुएसान समूह ड्रैगन देश का सबसे अमीर आदमी है। वे लोंगचुआन के सबसे अमीर व्यक्ति और हमारे सामने वे तो बस आसमान और जमीन का फर्क है। एक छोटा सा फू शाउटिंग। अगर मुझे याद नहीं तो क्या ये सामान्य नहीं है? गए 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 गए। मैंने तो ये सच में लोंगचुआन के सबसे अमीर फू शाउटिंग को नाराज कर दिया है। लोंगचुआन आखिरकार फू परिवार का इलाका है। कुइत्सान समूह बहुत दूर है और वो मेरे लू परिवार को बिल्कुल नहीं बचा पाएगा। अब लू परिवार लोंगचुआन में कैसे रहेगा? अरे बाप रे। फू साहब, मैं आपको एक जाम पेश करता हूँ। देखिए,
ऐसा करते हैं, पहले हमारे बीच कई गलतफहमियां थी, अब जबकि ये गलतफहमी दूर हो गई है, तो मेरा सुझाव ये है कि हम पुरानी बातों को भूलकर दोस्त बन जाते हैं और भविष्य में हाथ मिलाकर बहुत सारा पैसा कमाते हैं। कैसा रहेगा? पुरानी बातों को भूलकर दोस्त बन जाएं, है ना? जी ठीक है, पहले तुम मेरी पत्नी के सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो, पहले तो हम पुरानी बातों को भूलकर हम दोस्त बन जाते हैं। कैसा रहेगा? मैं आखिर लोंगचुआन का करोड़ 3 नया रईस हूँ। वो सिर्फ एक छोटी सी गार है, तो औरत मैं क्यों उससे माफी मांगू? क्योंकि वह मेरे फू शाउटिंग की पत्नी है, फू परिवार की मालकिन है। फू साहब, आप हरगिज इस गवार के धोखे में मत आना। उसके पास न शिक्षा है, न पहचान, न ही कोई उसकी पृष्ठभूमि है, और वह तो सिर्फ मर्दों पर ही निर्भर रहना जानती है। ऐसी औरत जो भी इससे जुड़ेगा वो बदकिस्मत होगा। लू तियानसी, तुम तो सिर्फ बीवी की कमाई पर जीने वाले हो। शुरुआत में मैंने ही पैसे और मेहनत लगाई थी तुम्हें और तुम्हारी माँ को कचरा बीनने वालों से आज के अमीर नए रईस में बदलने के लिए। चुप रहो। तुम चुप रहो। मेरी पत्नी से तुरंत माफी मांगो, वरना मैं तुम लू परिवार को वहीं पहुंचा दूंगा जहां से तुम आए थे, और तुम दोनों नए नए अमीर बने माँ बेटे को वापस गांव में कचरा बीनने के लिए भेज दूंगा। तियानसी, तुम बिल्कुल भी डरो मत, भूलो मत, तुम्हारे पास अभी भी 1 खरब का ऑर्डर है। तुम क्यों डरते हो? हाँ, सही कहा। अगर मैं खरब का ये ऑर्डर ले लूं, तो लू परिवार का विकास केवल लोंगचुआन तक सीमित नहीं रहेगा। उस समय लू परिवार बस अपनी जगह बदलेगा, क्वित्सान शहर में विकास करेगा और तुरंत आसमान छू लेगा। फू शाउटिंग से आगे निकलना बस समय की बात है। उस समय तुम फू शाउटिंग मेरे जूते की लेस बांधने के लायक भी नहीं रहोगे। ऐसे दिवा स्वप्न देखना एकदम बंद करो। क्वित्सान समूह का यह खरब का ऑर्डर तुम्हारे लू परिवार के हाथ कभी नहीं लग सकता। मेंग क्वित्सान, तुम क्या कर रही हो? वो तुम्हारे छूने की चीज नहीं है, रख दो। यह शुरू से ही मेरे परिवार की चीज थी, मैं इसे क्यों नहीं छू सकती? मेंग क्वित्सान, मेंग क्वित्सान, तुम क्या कर रही हो? मेंग क्वित्सान, मेंग क्वित्सान, तुम क्या कर रही हो? ये तो देश के सबसे अमीर की बेटी मेर द्वारा मुझे दिया गया अरबों का ऑर्डर है। मेंग मेयर कोई अरबपति की बेटी नहीं है, वह बस मेरी पहचान का दिखावा कर रही है। फू साहब, क्या आप इस पागल औरत को ऐसे ही मनमानी करने देंगे? तुम लोंगचुआन के एक छोटे से अरबपति हो, क्या तुम ड्रैगन देश के सबसे अमीर को चुनौती दे रहे हो? तुमने इतनी जल्दी कैसे फाड़ दिया? इसे फाड़ दो। शुक्र है कि हम लोंगचुआन में हैं। क्वित्सान को दोषी ठहराने में देर नहीं लगेगी। चलो हम पहले चलते हैं। कुछ नहीं, मेरे पास लोग हैं। लोग? मैं घोषणा करती हूँ, क्वित्सान समूह का अरबों का ऑर्डर लोंगचुआन फू परिवार को सौंप दिया जाता है। अरबों का ऑर्डर आ गया है। बड़ी मालकिन, यह फू परिवार के लिए आपके द्वारा तैयार किया गया नया अरबों का ऑर्डर है। आप कृपया इसकी जांच करें। असिस्टेंट हान भी आ गए। लगता है मंच पर उपस्थित यही असली अमीर बेटी है। तुम इस बार इतना बड़ा खेल खेल रही हो। असिस्टेंट हान का एहसान और भी बड़ा है। गड़बड़ हो गई। क्या मेंग क्वित्सान सच में अमीर बेटी है? चाहे वो हो या ना हो, मैं नया अरबों का ऑर्डर बिल्कुल नहीं दे सकती। बेहतर होगा कि मैं यहाँ से खिसक लूँ। मेर, तुम कहाँ जा रही हो? यही है वह ड्रामा जिसके बारे में तुम कह रही। हाँ, इस पोशाक की गुणवत्ता कितनी खराब है। देखकर लगता है कि यह असली अमीर बेटी नहीं है, यह नकली सोशलाइट है। निकल जाओ। मेर, बोलो, तुम कहाँ जा रही हो? तियानसी, ऐसे मत करो। क्या तुम पहले मुझे पहनने के लिए कपड़े ढूंढ सकते हो? कपड़ों को गोली मारो। वो असिस्टेंट हान, उसने जरूर कोई फायदा उठाया है। अब वो मेंग क्वित्सान के साथ मिलकर बुराई कर रहा है। तुम अभी मुझे 1000 करोड़ का नया ऑर्डर निकाल कर दो। मैं 1000 करोड़ का नया ऑर्डर नहीं निकाल सकती। अगर तुम नहीं निकाल सकती तो तुम नकली हो। बस करो। आप सभी को इस नीच आदमी और औरत के लिए समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं घोषणा करती हूँ, क्वित्सान समूह का 1000 करोड़ का ऑर्डर और लोंगचुआन फू परिवार के साथ अनुबंध समारोह अब शुरू होता है। रुको। क्वित्सान समूह के 1000 करोड़ के ऑर्डर के लिए व्यक्ति कोई और है। तुम कौन हो? क्वित्सान समूह मेंग एरिये का संदेशवाहक। एरिये का आदेश है क्वित्सान 1000 करोड़ के ऑर्डर पर सहयोग रोका जाए। मेंग एरिये ने वास्तव में एक दूत भेजा है मेंग मेयर का समर्थन करने के लिए। असली अमीर बेटी आखिर कौन है? स्टेज पर जो है वो तो यकीनन नकली अमीर बेटी है। वो और असिस्टेंट हान मिलकर बुराई करते हैं और हर जगह लोगों को धोखा देते हैं। आप लोग एक असिस्टेंट पर विश्वास करते हैं या फिर मेंग परिवार के सीधे वंश पर? यह तो निश्चित रूप से मेंग एरिये है।
वह सबसे अमीर आदमी की बेटी है। 1 मिनट। उनकी तरफ मेंग के दूसरे चाचा का साथ है। तुम मुसीबत मोल मत लो। तुम जाकर अरबती की बेटी को सच सच बता देना, वह तुम्हारी मदद करेगी। नहीं मेंग मैडम, वह मेंग मेईर, शायद उसका दूसरे चाचा से कोई संबंध है, तभी तो उसके पास लोंगचुआन होटल का गोल्डन कार्ड है। शायद उसने मेरे रूप में ढोंग किया। वह दूसरे चाचा के इशारे पर ही किया होगा। जाओ जांच करो। जी बड़ी मालकिन, दूसरे चाचा अभी भी आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो चलते हैं। मैं अभी तुम्हारे साथ। अरे मेयर, असल में मेंग कुइत्सान नाम की उस नीच औरत ने मुझे बहका दिया था। मैंने गलती की, तुम मुझे माफ कर दो। मुझे माफ दफा कर हो दो। जाओ, हमारा सब कुछ खत्म हो गया है। चलो चलते हैं। मेयर, उस पर नजर रखो, मुझे कभी भी रिपोर्ट करना। समझ गया। रुको। कुइत्सान समूह का ये अरबों का ऑर्डर तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया है और बस यूं ही भागना चाहते हो। तुम क्या चाहते हो? तुम लोगों ने मेरी और मेयर की शादी तोड़ दी है। तुम बताओ मैं क्या चाहता हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ? सज्जनों, आज फू शाउटिंग ने सबसे अमीर परिवार की बेटी को नाराज कर दिया है, तो ये निश्चित रूप से आने वाले दिनों में लोंगचुआन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत लाएगा। आप सभी जो यहाँ बैठे हैं वे निस्संदेह निर्दोष होते हुए भी फंस जाएंगे। क्यों न इसका फायदा उठाकर हम फू शाउटिंग को पकड़ लें और सबसे अमीर परिवार की बेटी के सामने जाकर तुरंत आत्मसमर्पण कर दे, क्षमा पाने के लिए। लू साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। फू शाउटिंग को जिंदा पकड़ो। फू परिवार को पूरी तरह से उखाड़ फेंको। फू परिवार को उखाड़ फेंको। फू परिवार को उखाड़ फेंको। फू परिवार को उखाड़ फेंको। यह लू तियानसी कितना धूर्त और नीच है। घिनौना, मुझे पहले ही असिस्टेंट हान को रुकने देना चाहिए था। कोई बात नहीं, डरो मत। हाँ बिल्कुल, ये फू शाउटिंग तो सिर्फ लोंगचुआन का सबसे अमीर आदमी है। ड्रैगन देश के सबसे अमीर आदमी की तुलना में ये सिर्फ एक चींटी की तरह है। आप सभी को इससे डरने की जरूरत नहीं है। भले ही वह ड्रैगन देश का सबसे अमीर आदमी हो, वह हमारे फू परिवार की लोंगचुआन में 100 साल पुरानी नींव को हिला नहीं पाएगा। और हमारे फू परिवार को सिर्फ एक पल की जरूरत है आप सभी के परिवारों को मिट्टी में मिलाने के लिए। हाँ, अभी कुछ मिनट पहले ही तो 3 परिवार बर्बाद हुए हैं। हाँ। आप लोग उसकी बातों पर विश्वास मत करो, वो सिर्फ लोंगचुआन का है। ड्रैगन देश के सबसे अमीर आदमी से वो पंगा नहीं ले सकता। आप क्यों डर रहे हैं? पुराने घर चलो। जी बड़ी मालकिन, मेंग मेईर दूसरे मालिक के नाम पर रजिस्टर होटल में चली गई है। इस मेंग मेईर का दूसरे चाचा के साथ आखिर क्या रिश्ता है? दूसरे मालिक, ओ कमीनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रमुख धनी व्यक्ति की बेटी होने का ढोंग करने की और परेशानी खड़ी करने की? अगर यह राज खुल गया, तुम जानती हो कि इससे मुझे कितनी बड़ी मुसीबत होगी। क्या तुम्हें इसका जरा भी अंदाजा है? दूसरे मालिक, आप शांत हो जाइए। मैं ये सब हमारे बच्चे के लिए सोचकर ही कर रही थी। मैं उसे एक बेहतर परवरिश का माहौल देना चाहती थी। मैं जानती थी कि अपनी पहचान के साथ वो मेंग परिवार के दरवाजे में कदम नहीं रख सकती थी, इसीलिए मैंने लू तियानसी को यह जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर किया। ठीक है, लोंगचुआन के मामलों को मैं संभाल लूंगा। इन दिनों तुम मेरे साथ वापस आ जा ताकि हम इस मामले को थोड़ा शांत कर सकें। दूसरे मालिक का हृदय से धन्यवाद। दादी, ओह पोते की पत्नी, तुम लोग तो पार्टी में गए थे ना? इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? कुछ नहीं दादी, आपकी तबीयत कैसी है आजकल? अरे नहीं, मैंने यह बात सुनी है कि तुमने 1 घंटे पहले अचानक लोंगचुआन के 3 महान परिवारों को नष्ट कर दिया। तुम बेटा हमेशा काम सोच समझकर करती हो, तुम आसानी से कुछ नहीं करती। आओ मुझे बता, पार्टी में आखिर हुआ क्या था? मत बताओ, दादी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें परेशान मत करो। स्वीटसॉन, डरो मत, दादी का शरीर बहुत मजबूत है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। बताओ। बात यह है कि किसी ने सबसे अमीर आदमी की बेटी होने का ढोंग किया। लोंगचुआन के उन शक्तिशाली लोगों को उकसाया कि वे हम फू परिवार पर हमला करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मेंग कुइत्सान का अपमान किया, इसलिए मैंने उन्हें एक सबक सिखाया है। दादी कृपया नाराज मत होइए, अनिया ने यह सब मेरे लिए किया है। स्वीटसॉन, डरो मत, हम फू परिवार की लोंगचुआन में जड़ें बहुत गहरी हैं। भले ही सबसे अमीर आदमी की बेटी आ जाए, हम तब भी जीवित रह सकते हैं। दादी आप बहुत अच्छी हैं। अच्छी बच्ची, हाँ। थोड़ी देर में होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए तुम्हें भाग लेने की जरूरत नहीं है। जाओ और मेरे बगल वाले कमरे को साफ करो। जी रुको, ली असिस्टेंट,
वह तुम्हारा दाहिना हाथ है। बैठक जैसी चीज में तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं ले जा सकते? चिंता मत करो, स्वीट सान के कमरे को मैं साफ कर दूंगी। जी लाओ फुरेन, मुझे यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि लाओ फुरेन मुझे इतना महत्व देंगी। लगता है मेरा पदोन्नति और वेतन वृद्धि दूर नहीं है। यह कैसी अशुभ भावना है? दादी ने कमरे को इस तरह सजाया है। वह कितना परपोते की चाहत रखती है। कैसा है स्वीट सान, तुम्हें पसंद आया? पसंद आया। यह काफी रोमांटिक है। अगर पसंद आया तो अच्छा है। अरे हाँ, समय भी काफी हो गया है। तुम जल्दी से जाओ और नहा लो। जल्दी जल्दी। हो गया। आज की मीटिंग यहीं तक। तुमने बहुत मेहनत की। जल्दी घर जाओ और आराम करो। ठीक है, कल से ही तुम्हें 7 दिन की सालाना छुट्टी मिलती है। ठीक है, धन्यवाद फू साहब। जल्दी आराम करो। वाह, आखिरकार छुट्टी मिल गई। तुम मत देखो, मत देखो। मैं नहीं देख रहा। क्या तुम तैयार हो गई? मैं तैयार हो गई। माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे कमरे में हो। कुछ नहीं, हमारी तो पहले से ही शादी हो चुकी है। तुम ऐसे कपड़े क्यों पहने हो? दादी ने मेरे लिए तैयार किए थे। तुम पहले जाकर नहा लो। ठीक है। दादी, आप बहुत अच्छी हो। बड़ी मालकिन मेंग मेयर मेंगर ये के निजी घर में घुस गई है। क्या मेंग मेयर शू की प्रेमिका है? तो क्या लू तियानसी को धोखा दिया गया है? वाह, तुम क्या देख रही हो इतनी तल्लीन होकर? इतनी रात को भी असिस्टेंट हान से बात कर रही हो? मुझे उससे कुछ काम करवाना था। तो तुम असिस्टेंट हान पर बहुत निर्भर करते? असिस्टेंट हान बहुत भरोसेमंद इंसान है और वह मेरे प्रति पूरी तरह से वफादार है। आमतौर पर मैं जो भी शरारतें करती हूँ वह हमेशा ही मुझे बचाता है। वह तुम्हारी इतनी मदद क्यों करता है? क्योंकि मैंने उसे फू परिवार का अनलिमिटेड क्रेडिट वाला ब्लैक कार्ड दिया है, इसलिए असल में तुम्हें बचाने वाला मैं हूँ। तुम अचानक इतने गुस्से में क्यों हो? क्या तुम्हें जलन हो रही है? तुम्हें असिस्टेंट हान से जलन हो रही है? शुरुआत में किसने कहा था कि जैसे ही मुझे कोई पसंद आ जाएगा तो तुम मुझसे तलाक ले लोगे? तो क्या तुम असिस्टेंट हान को पसंद करती हो? अगर मैं कहूँ कि मुझे वह पसंद है तो तुम क्या करोगे? अभी मुझसे तलाक ले लोगे? नहीं, क्योंकि कोई भी मुझसे ज्यादा काबिल नहीं है। कोई भी मुझसे ज्यादा तुम्हारे लायक नहीं है। तो क्या हम प्यार करने की कोशिश करें? हाँ, क्यों नहीं? लेकिन प्यार में सबसे जरूरी है वफादारी, इसलिए अब से असिस्टेंट हान से दूरी बनाकर रखो। मुझे असिस्टेंट हान पसंद नहीं है। काफी देर हो चुकी है। क्या हमें अब आराम? छोटी मालकिन एरिये फू साहब के पूरे कारोबार पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? अनियान, मुझे एक जरूरी काम से घर जाना है। मैं वापस आऊंगी। स्वीट सान, स्वीट सान, क्या तुम कुछ सोच समझकर काम नहीं कर सकते हो? मैडम इतनी बड़ी हैं, क्या वह गमले में छिपी होंगी? अरे असिस्टेंट ली, क्या आप पहले से ही दुबई की छुट्टी के लिए उड़ान में नहीं थे? बॉस का एक फोन आया तो प्लेन वापस मुड़ गया। क्या हुआ? मैडम के बारे में कोई खबर मिली? मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी। लगता है मैडम पिछले बगीचे के पहाड़ों की तरफ गई। सुबह भी कुछ लोगों ने पीछे के बगीचे में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी थी। फू साहब, क्या आपको लगता है कि मैडम हेलीकॉप्टर से भाग गई होंगी? यह असंभव है। वह गरीब परिवार से है, उसे लेने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता। फू हवेली बहुत बड़ी है, वह रास्ता भटक गई होगी। तुम फिर से अपने लोगों को पिछले पहाड़ों की तरफ खोज करने भेजो। जी। बड़ी मालकिन का स्वागत है। क्वींसलैंड शहर, बहुत समय बाद मिले।
छोटी मालकिन आप वापस आ गए। छोटी मालकिन का घर में स्वागत है। असिस्टेंट हान, तुम तो चुनने में बहुत माहिर लग रहे हो। यह स्टैंड इन नौकरानी मुझसे भी ज्यादा छोटी मालकिन जैसी दिखती है। वह तो कुछ ज्यादा ही नाटक कर रही है। कमीनी, क्या तुम मुझे कुचलना चाहती हो? मेरा यह इरादा नहीं था। छोटी मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए। चुप रहो। क्या तुम अभी भी सफाई देने की हिम्मत कर रही हो? बस करो। छोटी मालकिन, आप वापस आ गई। इन्होंने मेरी 20 साल से ज्यादा देखभाल की है। मैंने तो इन्हें कभी कड़वी बात तक नहीं कही, और तुम एक स्टैंड इन नौकरानी इन्हें मारने की हिम्मत कर रही हो। मैं तो बस अपना काम बहुत गंभीरता से कर रही थी। मैं अनजाने में ही किरदार में बहुत ज्यादा डूब गई थी। छोटी मालकिन, कृपया इस बात का ध्यान रखें कि मैं आपके लिए पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम कर रही थी। 3 साल तक आपका किरदार निभाती रही। इस बार मुझे माफ कर दीजिए। अगर माफी मांगने से ही काम चल जाता तो पुलिस की जरूरत ही क्या थी। कुई बदला लो। मैंने बदला ले लिया। बड़ी मालकिन कितनी दयालु हैं। यह सब मेंग कुइत्सान के कारण हुआ। यह नीच मर जाएगी जिसने मेरा मजाक बना दिया। तुम केवल इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा जन्म अच्छी जगह पर हुआ था। तुमने बस एक अच्छे पिता के यहाँ जन्म लिया। शीर्ष अमीर मंग दायो के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। एक दिन जरूर आएगा जब मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी। इस कार्ड में पहले पूरे 3 करोड़ रुपए थे। यह तुम्हारे लिए 3 साल तक मेरा प्रतिरूप बनने का इनाम था। पुरस्कार के लिए धन्यवाद बड़ी मालकिन। लेकिन प्रतिरूप बनने के दौरान तुमने मेरे लोगों को मनमाने ढंग से बहुत प्रताड़ित किया और हद से ज्यादा ही पैसा उड़ाया। इसलिए यह 3 करोड़ मैं वापस ले रही हूँ। अब तुम्हारा प्रतिरूप नौकरानी का जीवन समाप्त होता है। अपने कपड़े उतारो और जाकर ईमानदारी से अपना काम करो। जी एरिये, बड़ी मालकिन वापस आ गई है और उन्होंने मुझे मारा भी है। यह गुफीफी, क्या इसका अर्शू से कोई संबंध है? फीफी को एरिये से बैग खरीदने की जरूरत नहीं है। बस एरिये एक किस दे दे तो सब ठीक हो जाएगा। फीफी समझ गई। फीफी पक्का बड़ी मिस के पास ही रहेगी। एरिये के हक में आने वाली खबर जुटाएगी। एरिये को मेंग की जायदाद दिलाने में मदद करूंगी। जरा बाद गुफीफी को मेरे अध्ययन कक्ष में भेजो और कॉफी लेकर आना। जी। बड़ी मिस, एरिये द्वारा फू परिवार पर किए गए हमले के बारे में हमने पूरी तरह से रोक लगा दी है, लेकिन मिंग मेयर, यह जरूरी दस्तावेज तुम पहले अपने पास रखो। बड़ी मिस, आपकी कॉफी। माफ कीजिए बड़ी मिस, मैंने बहुत समय से नौकरानी का काम नहीं किया है। मैंने जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं, इसे अभी साफ कर दो। मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ। असिस्टेंट हान, मेरे साथ चलो। जी बड़ी मिस। असली वजह तो दस्तावेज चुराना था। कुई से कहो उसे उस पर नजर रखवाओ। ठीक, सब इंतजाम हो चुका है। हाँ, सही याद दिलाया। ठीक है, आपने पहले कहा था कि मेयर को क्या हुआ? मैंने एरिये की बाहर की सभी संपत्ति की जांच की, लेकिन मिंग मेयर का कोई पता नहीं चला। लॉन्गचुआन छोड़ने के बाद वह मानो गायब ही हो गई है। अगर वह लॉन्गचुआन में नहीं है तो निश्चित रूप से वह मिंग परिवार में छिपी होगी। जी हाँ, मैं तुरंत मिंग परिवार की तलाशी के लिए लोगों को भेज। जरूरत नहीं है, आपको बसगू फीफी और शू के रोमांस की खबर फैलानी है। मिंग मेयर के स्वभाव को देखते हुए वह निश्चित रूप से कोई न कोई गलती कर देगी। उस समय वह छिप नहीं पाएगी। मैं इन दोनों औरतों को आपस में लड़ते हुए पहले ही देख सकता। दाशियाओ जी। मेयर, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। क्या मुझे भ्रम हो रहा है? क्या तुम मुझे माफ करोगी? वह लुतियानसी, वह कमीना। मुझे भी सुनाई दिया, यह भ्रम नहीं है। रुको, दाशियाओ जी, जाकर देखो। माँ, क्या हमें सचमुच में ये सब करने की जरूरत है? वास्तव में वे दोनों मूर्ख हैं। अरे बेटा, माँ को भी तुम्हें ये सब करते हुए देखकर दुख हो रहा है। क्या आप दोनों वास्तव में उस नकली मिंग मेयर से यह उम्मीद कर रहे हैं? मेंग कुइत्सान, क्या हुआ? क्या फू शाउटिंग को अभी भी तुम जैसी गरीब लड़की पसंद नहीं आई कि तुम यहाँ काम करने आ गई? मैं अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो।
यह क्वित्सान समूह की एकमात्र बड़ी मालकिन, असली अमीर परिवार की बेटी। छिए, झूठ बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। कौन सी बड़ी मालकिन नौकरानी के कपड़े पहनती है? तुम दोनों दुष्टों, बेहतर है कि तुम अभी मेरे बेटे के सामने घुटने टेको और माफी मांगो, नहीं तो जब मीर आएगी मैं उससे तुम दोनों को मरवा दूंगी। हाँ, सही कहा। मुझे लगता है तुम बस इस हान नाम के आदमी के साथ अवैध संबंध में हो और मीर के नौकर बनने आए हो, है ना? इनसे बात करने की जरूरत नहीं है। तुच्छ लोगों से निपटने के लिए बस कठोर तरीके की जरूरत है। क्योंकि तुम बहरे और अंधे हो और विश्वास नहीं करते, तो मैं तुम्हें मेंग परिवार की असली ताकत दिखाऊंगी। अरे अरे अरे, इन्हें सबक सिखाओ। जी। तुम पास मत आना, पास मत आना। ये दोनों डरपोक। कमीनी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमें बेवकूफ बनाया। तुम्हें बेवकूफ बनाना है तो बस बना दिया। इसके लिए कोई खास दिन चुनने की क्या जरूरत? मैं पहले सचमुच अंधी थी जो तुम्हें अपनी किस्मत का सितारा समझ बैठी। तुम भी तो इसी लालच में थी कि मेरा बेटा सुंदर है, प्रतिभाशाली है और एक ऐसा हीरा है जिसे पाना मुश्किल है। तुम सच में अपने बेटे की बहुत बढ़ाई कर रही हो। अगर मेरा समर्थन नहीं होता तो आज यह माँ बाप के पैसों पर पलने वाला एक हारी हुई बाजी होता। कमीनी, अगर तुमने और बकवास करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा। अरे, मुझे अभी छोड़ो। जाओ, इन्हें अभी बंद कर दो, मुझे इनसे काम है। मेंग क्वित्सान, जाओ मत। तुम इंतजार करो, मुझे मत छोड़ो। हमें बाहर निकालो। माँ। जब मीर को पता चलेगा तो वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। मीर, मुझे बचाओ। मीर। यह पागल औरत सच में बहुत शोर कर रही है। असिस्टेंट हान, मेरे लिए पता लगाओ कि मेंग मेयर कहाँ है और साथ ही उसकी गर्भावस्था के बारे में भी जांच करो। मुझे अंदर जाने दो, मुझे एरिये से मिलना है। तुम ही हो वो छोटी बदचलन। जब मैं यहाँ नहीं थी, क्या तुम एरिये को लुभाने की कोशिश कर रही थी? तुम एक आवारा चरित्रहीन महिला हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आदेश देने की? दूर हटो, मुझे एरिये से जरूरी काम है। अगर एरिये का जरूरी काम बिगड़ गया, तुम इसका बोझ नहीं उठा पाओगी। तुम रुक जाओ। एरिये, ये छोटी कमीनी ही है जो आपके बेटे की जान लेना चाहती थी। मैं तो डर के मारे कांप रही हूँ। नहीं एरिये, मैंने ऐसा नहीं किया। चुप रहो। अगर मेयर को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, समझ में आया? ओह, ठीक है एरिये, मैं वापस जाकर आराम करना चाहती हूँ। हाँ, चलो हम वापस चलते हैं। दाशियाओ जी, मेंग मेयर गर्भवती नहीं है। उसने एरिये के सबसे भरोसेमंद डॉक्टर को खरीद लिया और एक झूठा गर्भावस्था प्रमाण पत्र बनवाया। मुझे पता था। तो क्या हमें उसे बेनकाब करना चाहिए? हम दूसरे के मामलों में क्यों दखल दें? कोई और है जिसे हमसे ज्यादा जल्दी है। गू फीफी को एक संदेश भेजो, बस इतना कहो कि मेंग मेयर का मंगेतर मेरे पास है। मिस, यह चाल कमाल की है। आप एक ही झटके में मेंग मेयर का काम तमाम करना चाहती हैं और लू तियानसी और ली शुकिन जैसे स्वार्थी लोगों को सबक सिखाना चाहती हैं, ताकि उन्हें यह एहसास कि पहले मेंग मेयर पर भरोसा करने की उनकी हरकत कितनी मूर्खतापूर्ण थी। इस बार उन्होंने जो कुछ भी मेरा देना है वह सब मैं वापस लूंगी। क्या तुमने सुना? एरिये का वो मंगेतर आज दरवाजे पर आया था। दाशियाओ जी ने उसे बंद कर दिया। एरिये की उस प्रेमिका ने दाशियाओ जी बनकर शादी का झांसा दिया था। उसका मंगेतर इस बारे में कुछ नहीं जानता था। वो दाशियाओ जी को नौकरानी समझ रहा था। ठीक है मेंग मेयर, आज रात मैं तुम्हारा असली रूप सामने लाऊंगी। जल्दी करो। नाटक शुरू हो गया है। ठीक है, राजकुमारी का विला बस आगे ही है। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं राजकुमारी से मिलूंगा तो मैं उन्हें कहकर निश्चित रूप से आपका पद और वेतन बढ़वा दूंगा।
जरूरत नहीं है। राजकुमारी ने ही मुझे आप लोगों को बचाने के लिए कहा था। जो देना है वह मुझे वह दे देंगी। आप लोग जल्दी जाइए। चलो चलो चलो। सुनिए एरिये, फीफी ने मेंग मेयर मैडम को आपके विला में किसी और आदमी के साथ देखा है। अरे एरिये, आप जल्दी वापस आ जाइए। क्या सिर्फ अशु के विला में प्रेमी से मिलना मेंग मेयर से छुटकारा पाने के लिए काफी नहीं है? गू फीफी ने मेंग मेयर ने रात में जो पानी पिया था उसमें उत्तेजक दवा मिला दी थी। यह औरत बहुत ही निर्दयी है और इरादे नेक नहीं। यह मेंग परिवार में काम करने के लिए ठीक नहीं है। कोई मौका देखकर इससे छुटकारा पालो। जी। अशु को घर आने में और कितना समय लगेगा? 5 मिनट। चलिए हम भी अशु से संयोग से मिल लेते हैं। तुम कौन हो? तुम मरने का काम कर रहे हो। अगर तुमने अंदर बैठी हुई बड़ी मालकिन का अपमान किया तो तुम्हारी जान भी कम पड़ेगी। दफा हो जाओ यहाँ से। बड़ी मालकिन? क्या वह ऊपर वाली रंडी इस काबिल भी है? तुम्हारी इतनी हिम्मत, अभी भी तुम बड़ी मालकिन का अपमान करने की हिम्मत कर रहे हो? अशु, क्या हो रहा है? मैंने कुछ लड़ाई झगड़े की आवाजें सुनी, इसलिए जल्दी से मैं यहाँ आ गई। शाओ चुई छान, तुम पहले वापस जाओ। जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तब मैं तुमसे मिलकर ही आऊँगा। अर्शु, ये तो सचमुच में एक ही किस्म के लोग हैं जो एक साथ आते हैं। पूरा ये परिवार ही है जिसे पता ही नहीं है कि किसका सम्मान करना है। कम दर्जे के नीच लोग जो किसी काम के नहीं। मैं तुम्हें बता रही हूँ। चुप हो जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे अशु का अपमान करो? असिस्टेंट हान, मैं एक अमीर लड़की की होने वाली सास हूँ। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? अरे तियानसी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। कमीनी। तुम कौन हो? कमीनी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कौन होते हो? सबसे अमीर आदमी के घर में सबसे अमीर आदमी की बेटी को मारना। अरे नहीं मीर, मैंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की थी, पर ये कुछ बदतमीज नौकर जबरदस्ती अंदर आ गए और इन्होंने मुझे भी मारा। तुम्हें इन्हें जोरदार सबक सिखाना होगा। मेरी मदद करो, खासकर ये मेंग क्वित्सान कमीनी औरत। सबसे अच्छा होगा कि उसे न जीने दे न मरने दे। चुप रहो। माँ, ये मेरी बात सुनो। हाँ, ये वही है। ये सब उसने मुझसे जबरदस्ती करवाया। मेयर, तुम उसे क्या कह रही हो? ये वह तो क्या वह इस घर का नौकर नहीं है? क्या आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आया? जिसे आप सबसे अमीर आदमी की बेटी कह रही हैं, वह पूरी तरह से नकली है। वह तो बस हमारे मेंगर ये ने पाल रखी एक शौकीन चीज है। और ये हमारे मेंग परिवार के दूसरे सबसे बड़े अधिकारी हैं। मेंगर ये। वो मेंगर ये हैं? मेंग क्वित्सान, तुम ही असली सबसे अमीर आदमी की बेटी हो। बेटा, तुम खड़े क्या हो? तो सब कुछ सच था। अगर मैं समझौते के अनुसार मेंग क्वित्सान से शादी कर लेता हूँ तो मुझे स्वीत्सान का अरबों का ऑर्डर आसानी से मिल जाएगा और मैं लॉन्ग जुआन का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। स्वीत्सान, क्या तुम इस बार मुझे माफ करोगी? इस बार मुझे माफ कर दो। दूर हो जाओ। स्वीत्सान, मैंने गलती की है, मुझे एक बार माफ कर दो। तुमने मुझे अपमानित किया, यह तो ठीक था, लेकिन तुमने उसने मेरे अशु पर कलंक लगा दिया। आज अगर स्वयं ईश्वर भी यहाँ आ जाए तो भी तुम्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा। जल्दी से किसी को बुला, इस व्यभिचारी को घसीट कर ले जाओ और इसे खत्म कर दो। मुझे मत छुओ, हाथ मत लगाओ। दूसरे मालिक, मेरे बेटे को छोड़ दो। ये मेरी गलती नहीं है। मेरे बेटे को छोड़ दो। ये सब उस नीच औरत की वजह से है। वो मुझे बहका रही थी। हाँ, वो मुझे बहका रही थी। और इस बूढ़ी औरत को भी एक साथ घसीट कर ले जाओ और इसे दक्षिण अफ्रीका भेज दो खनन के लिए। स्वीत्सान, तुम मुझे बचाओ। मैं तुम्हारी सास हूँ। तुमने कहा था कि तुम मुझे अपनी माँ जैसा मानोगी। स्वीत्सान, हाथ छोड़ो। तुम जैसी दुष्ट सास जो केवल ताकतवर लोगों की चापलूसी करती है, उसे तो किसी के द्वारा सबक सिखाया ही जाना चाहिए। दूसरे मालिक, क्या आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे? मेरे पेट में पल रहे बच्चे की खातिर मेरे को इस बार माफ कर सकते हैं।
अर्शु, वह बिल्कुल भी गर्भवती नहीं है, वह आपको धोखा दे रही है। नीच औरत, मेरी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे धोखा दे? छोटी स्वीट सान, उसने तुम्हारी नस्ल करने की हिम्मत कैसे की? अर्शु तुम्हारे लिए बदला लेगा। किसी को बुलाओ, इस कमीनी को उत्तरी म्यांमार भेज दो। रुको अर्शु, जब मैंने सगाई तोड़ी थी तभी कहा था कि तुम लोग पछताओगे। क्योंकि तुम नीच लोगों से घृणा करते हो, तो तुम हमेशा उसी नीची दुनिया में रहोगे। इसे नीचे ले जाओ। स्वीट सान, एरिये, बड़ी मालकिन, हमें एरिये। माफ कर दो, हमने गलती की, हमें जाने दो। एरिये, आपको फीफी के लिए न्याय करना होगा। बड़ी मालकिन ने असिस्टेंट हान से मुझे नौकरी से निकलवा दिया है और मुझे कल सुबह मेंग परिवार छोड़ने के लिए कहा है। मैंने अपनी उस बड़ी भतीज को सच में कम आंका था। सिर्फ आधे घंटे पहले उसने एक बेवफाई को पकड़ने का नाटक रचा और मेरे हाथों का इस्तेमाल करके उन लोगों को हटा दिया जिनसे वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी, और मेरी प्रतिष्ठा को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अभी अभी उसने उस आदमी को भी निकाल दिया जिसे मैंने उसके पास रखा था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। एरिये को लगता है कि यह बड़ी मालकिन की योजना थी। बहुत बढ़िया, मुझे डर था कि वह मेरे बारे में पता लगा लेंगे। तो फिर एरिये बड़ी मालकिन से कैसे निपटेंगे? चूंकि उसे नियंत्रित करना मुश्किल है, तो हम मेंगशी की बड़ी मालकिन को बदल देंगे। इन 3 सालों में तुमने कई प्रतिष्ठित दावतों में उसकी जगह भाग लिया है और लोगों ने पहले ही तुम्हें बड़ी मालकिन मान लिया है। और मेरे बड़े भाई भी इन सालों में विदेश से वापस नहीं आए हैं। हम इसका फायदा उठाकर गलती पर गलती कर सकते हैं और मेंग परिवार को अपने कब्जे में ले सकते हैं। हम मेंग मेयर की समस्या सुलझ गई है। अब समय आ गया है कि लॉन्गचुआन वापस जाकर अनियान से मिलो। बड़ी मालकिन, मुझे अभी खबर मिली है कि मालिक कल वापस आ रहे हैं। पापा, वह अचानक वापस क्यों आ रहे हैं? कोई चेतावनी भी नहीं दी? आपके नकली और बेकार आदमी द्वारा धमकाए जाने की बात पता नहीं मालिक तक कैसे पहुंच गई। वह वापस आ रहे हैं आपको न्याय दिलाने के लिए। मेरे पापा सच में दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। लानत है, बड़े भाई अचानक कैसे वापस आ गए? बड़े भाई, आप वापस आ गए। देखो तुमने क्या कर डाला। परिवार के नियमों का उल्लंघन। बाहर मालकिन रखना भी ठीक है, लेकिन तुमने अपनी मालकिन को इजाजत दी। स्वीट सान का अपमान करने दिया। मैंने उस कमीनी को सजा दी है। तुमने सजा इसलिए दी क्योंकि उसने तुम्हें धोखा दिया था, है ना? ऊपर से एक अच्छे चाचा होने का नाटक करते हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम गहरी साजिशें रच रहे थे। यह मत सोचना कि मैं नहीं जानता। इन सभी वर्षों में तुमने स्वीट सान की कितनी संपत्ति हड़पी है। बड़े भाई को कैसे पता चला होगा? क्या वह मुझे गुप्त रूप से देख रहा था? तो इस बार जब वह वापस आया है तो शायद वह मुझ पर वार करने वाला है। इससे बेहतर है कि मैं पहले ही वार। तुम्हें यह समझना होगा, मेंग परिवार की संपत्ति मैंने अपनी कड़ी मेहनत से कमाई है और वह सब स्वीट सान की है। तुम्हारे लिए यह सबसे बेहतर है कि तुम अपनी ये बुरी नीयत छोड़ दो। हाँ बड़े भाई की संपत्ति स्वाभाविक रूप से अपनी बेटी के लिए ही रखी जाए। जब तक आप यहाँ हैं, मैं आपका छोटा भाई कोई अनुचित इच्छा रखने की हिम्मत नहीं करूंगा। अच्छा है कि तुम समझते हो। अब जाओ। इसलिए मेरे प्यारे बड़े भाई, तुम चुपचाप नर्क में चले जाओ। सबसे अमीर आदमी की जगह मैं लूंगा। पिताजी आपको क्या हुआ? मुझे डराइए मत। पिताजी। मेंग साहब को सिर पर गंभीर चोट लगी है। उनके होश में आने की संभावना कम है। बड़ी मालकिन को भी मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। मुझे पता है। बड़ी मालकिन, एक बात है जो मालिक हमेशा मुझसे छिपाते थे। असल में आप ही मालिक की अपनी बेटी हैं। मालिक आपको परखना चाहते थे, इसीलिए मालिक के दोस्तों और रिश्तेदारों ने आपको सिखाया। क्या? कोई हैरानी नहीं कि तीसरे गुरुजी मुझे इतना प्यार करते थे। तो फिर
मेरे पिता के साथ आखिर क्या हुआ? पुराने घर के सारे सीसीटीवी फुटेज हटा दिए गए हैं। इस बात का कोई सुराग नहीं है कि मालिक ने लौटने के बाद किससे मुलाकात की और क्या हुआ। लेकिन क्या? लेकिन कोई ने देखा कि एयर ये मालिक के टी रूम में गए थे। अशु, तुरंत जाकर जांच करो कि अशु आजकल क्या कर रहे हैं। जी। यह एरिया के आदेश पर है। मालिक और बड़ी मालकिन की सुरक्षा के लिए इस दौरान किसी को भी अंदर बाहर आने जाने की इजाजत नहीं है। तुम फू साहब, पूरे लॉन्गचुआन में ढूंढ लिया है पर मालकिन का कोई सुराग नहीं मिला। मालकिन मानो हवा में गायब हो गई हो। लॉन्गचुआन शहर के भीतर कोई ताकत नहीं है जो चुपके से मेरी नाक के नीचे से मेरे आदमी को ले जा सके। सुइत्सान को ले जाने वाली लॉन्गचुआन की ताकत नहीं है। आपका मतलब है? सुइत्सान ने खुद को एक अमीर व्यक्ति की बेटी बताकर और मेंग परिवार को नाराज कर दिया। हम कुइत्सान समूह जाएंगे और उसे वापस मांगेंगे। जी। शहंशाह होने का यह महत्वपूर्ण पद आखिरकार मेरा हो ही गया। एरिये को बधाई, आखिरकार आपकी मुराद पूरी हो गई। सूचना दे दो, तुरंत एक पारिवारिक समारोह का आयोजन किया जाए और घोषणा करो कि मैं मेंगशी परिवार का मुखिया बनने जा रहा हूँ। जी। और मेरा क्या? हाँ, आज से तुम मेंगशी की बड़ी बेटी मेंग कुइत्सान हो। जब तक तुम मेंगशी की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं मांगती हो, नजर नहीं डालती हो, तब तक मेंग कुइत्सान के पास जो भी परिवार है, पद है, शक्ति है, तुम्हें भी ये सब मिलेगा। एरिये का धन्यवाद। सुइत्सान आखिर कहाँ है? फू साहब, मिंगशी की पार्टी में मैडम नहीं दिखी। मेंगशी परिवार के मुखिया के उत्तराधिकार समारोह की औपचारिक शुरुआत होती है। हम मेंग परिवार के नए मुखिया का स्वागत करते हैं। नए शहंशाह मेंग एरिये को पद संभालने के लिए आमंत्रित करते हैं। सभी को नमस्कार। रुको, रुको। जब तक मैं शहंशाह की बेटी मेंग कुइत्सान यहाँ हूँ, मेंग परिवार का यह पद तुमको नहीं मिल सकता। मेंग एरिये। सुइत्सान, वो कहती है कि वह सबसे बड़े धनकुबेर की बेटी है। क्या सच में? तो मंच पर खड़ी यह कौन है? तुम लोग उसकी बातों पर यकीन मत करो। सच्ची अमीर वारिस तो वो तो बस धोखेबाज है। पहले वह लॉन्गचुआन में ही थी। कई बार मेरा नाम इस्तेमाल करके लोगों को ठगती थी। लॉन्गचुआन के रसूखदार लोग सब मेरे लिए गवाही दे सकते हैं। सबको बहका रही हो गुफीफी। तुम तो बस मेरी जगह काम करने वाली नौकरानी हो। अब अपनी औकात पहचानो तो मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ, वरना तुम्हारी कहीं जगह नहीं बचेगी। अस्पताल के वे सारे निकम्मे, इन्होंने इस घटिया लड़की को भागने भी दिया। फू साहब, मुझे याद है पिछली जांच में कहा गया था कि मैडम नौकरानी की वर्दी पहने थी, मिंग कंपनी में ही दिखी थी। कहीं मैडम किरदार में फंस गई, अब तक होश में नहीं आई। वह अगर यूं ही तमाशा करती रही तो मैं भी उसे नहीं बचा पाऊंगा। सुइत्सान, बस अब नाटक बंद करो। अनियान, तुम यहाँ कैसे आ गए? और क्या, तुम बिना बताए चली आई? मैं फिक्रमंद था। मैंने तो साफ तौर पर एक नोट छोड़ दिया था। बाकी बातें बाद में। तुम कोई धनी बेटी नहीं हो। मेरे साथ घर चलो। मैं सचमुच सबसे बड़े धनकुबेर की बेटी हूँ। तुम बस देखते जाओ मैं कैसे इन मेंग परिवार के कुकर्मियों का सफाया करती हूँ। मुझे याद आया, पहले जब मैं लॉन्गचुआन काम से गया था, लॉन्गचुआन फू परिवार की नई मालकिन शायद किसी तरह के भ्रम का शिकार है, जिसे भी मिलती है बस कहती है कि वह सबसे बड़े धनकुबेर की बेटी है। फू परिवार के नए वारिस उसका नाटक निभाने के लिए काफी जतन करता फिरता है। तुम्हें ही तो वह भ्रम है। मैं सचमुच सबसे बड़े धनकुबेर की बेटी हूँ। आप सबने सुना है ना? मेंग कुइत्सान, तुमने बार बार इस मिस की पहचान चुराने की कोशिश की है। तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? हाँ, सही कहा। इन 3 सालों में मेंग मिस हर सामाजिक समारोह में बहुत सक्रिय रही हैं। हम सब ने देखा है। क्या वह मंच पर खड़ी यह महिला नहीं है? वह इसलिए है क्योंकि मैं 3 साल पहले लॉन्गचुआन मेलू परिवार का समर्थन करने गई थी। शादी की बैठकों से बचने के लिए मैंने इस गुफीफी को अपनी जगह लेने दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अपनी जगह को पहचान नहीं पाएगी। वह बार बार दावतों में जाती रही। असली नकली तो वह है। सुइत्सान,
यह वास्तव में मेंग परिवार का गढ़ है। अगर तुम वाकई इतना बवाल करोगी तो मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। मैं सच में सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ। वह मेंग क्वित्सान ही है जिसने गरीब बनकर लॉन्गचुआन के सबसे अमीर आदमी फू शाओटिंग को फंसाया है। यह वास्तव में बहुत दुखद है। यह एक अद्वितीय और बेहतरीन इंसान है। उस कमीनी मेंग क्वित्सान को सस्ते में मिल गया। क्या मैं सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ या नहीं? क्या मेरे अर्शु को पता नहीं होगा? अर्शु, आप इन्हें बताएं, सबसे अमीर आदमी की बेटी कौन है? ठीक है, अब मैं घोषणा करता हूँ, सबसे अमीर आदमी की बेटी मेंग फीफी है। करोड़पति की बेटी है मेंग फीफी। वे दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जाहिर सी बात है कि वे एक दूसरे के लिए झूठ बोलेंगे। आप लोग मुझ पर विश्वास कीजिए। असली करोड़पति की बेटी में अगर बात करें आज की, अगर आप सब मेरी सहायता करते हैं और इन दोनों को नीचे गिराते हैं तो भविष्य में मैं आपको भारी इनाम दूंगी। आप लोग सुनिए तो, यह किस तरह की बकवास कर रही है? भारी इनाम देगी? यहाँ पर कौन ऐसा है जो खुद एक करोड़पति नहीं है? उन्होंने तो लॉन्गचुआन फू परिवार तक को अपनी नजरों में नहीं रखा। क्या वे तुम्हें कभी निचले तबके से आई हुई मामूली औरत को तवज्जो देंगे? अगर तुम करोड़पति की बेटी, तो क्या मेंगर ये को पता नहीं होगा? वह तो करोड़पति की बेटी का सगा अर्शु है। वह तो असल में बस एक छोटा आदमी है जिसने दागे को नुकसान पहुंचाया और जो जबरदस्ती पद हथियाना चाहता है। दाशियाओ जी, इस तरह के भ्रम में रहने वाले गरीब आदमी पर समय बर्बाद मत कीजिए। एरिये का राज्याभिषेक समारोह जरूरी है। हाँ, मैं अभी पागलखाने फोन करती हूँ। उन्हें बोलो कि इस मूर्ख को खींच कर ले जाए और बंद कर दें ताकि यह दाशियाओ जी का अपमान न करे। किस बात का इंतजार है? कोई आओ, इस नीच औरत को तुरंत घसीट कर बाहर निकालो। इसे हाथ मत लगाना। फू शाउटिंग, तुम ध्यान से सोच लो। क्वित्सान समूह को नाराज करके तुम्हारे फू परिवार का विनाश तो पल भर में हो जाएगा। क्या तुम सच में इस नीच औरत के लिए क्वित्सान समूह से दुश्मनी मोल लेना चाहते हो? तुम्हारा क्वित्सान समूह हो या कोई और ड्रैगन देश का सबसे अमीर आदमी भी हो, जब तक मैं फू शाउटिंग एक दिन भी जिंदा, तब तक मैं किसी को भी उसका एक बाल भी नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा, चाहे वह गरीब हो या अमीर। वह मेरी चुनी हुई पत्नी है। अनियान, शाबाश। बहुत बढ़िया। यह वह मंग दायो नहीं है जो कोमा में चला गया था। वह यहाँ कैसे आया? मेंग साहब, फू युवा मालकिन ने आपकी बेटी के नाम का कई बार दुरुपयोग किया है। मेंग परिवार का अपमान किया है। तुम हटो मेरी प्यारी बेटी के रास्ते में। प्यारी बेटी? पिताजी, आप आखिरकार जाग गए। मेरी प्यारी बेटी, तुम भूल गई, तुम्हारा गुरु एक दिव्य चिकित्सक है। पिता? बिल्कुल, यह मेरी मंग दायो की इकलौती बेटी है मेंग क्वित्सान। बड़ी मालकिन, मुझ छोटे आदमी ने अनजाने में गलती की। मुझे सचमुच बहुत नाराज किया है। कृपा करके बड़ी मालकिन मुझ छोटे आदमी को जाने दे। हम दोनों मेंग परिवार के पुराने सहयोगी हैं और हमेशा मेंग परिवार के प्रति वफादार रहे हैं। वास्तव में आज की ये सभी मूर्खतापूर्ण हरकतें उन दोनों छोटे लोगों द्वारा बहकाए जाने के कारण हुई है। अब से क्वित्सान तुम दोनों परिवारों के साथ सहयोग नहीं करेगी। दफा हो जाओ। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि वो वास्तव में बड़ी मालकिन निकली। तो मेंग अरिये के पास वाली वह महिला एरिये मालिक वापस आ गए हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? मूर्ख, मुझे क्यों पकड़ रही हो? जल्दी भागो, कोई है, इन्हें पकड़ लो। मालकिन, मुझे छोड़ दो, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। यह सब एरिये ने मुझसे जबरदस्ती करवाया था। बड़े भाई, मैं आपका सगा छोटा भाई हूँ। मैं आपको चोट क्यों पहुँचाऊंगा? यह सब इस नीच औरत के कारण है। यह सब इसी की वजह से है। इसने मुझे बहकाया। तुम दोनों एक साथ मिले हुए थे, सार्वजनिक धन का गबन किया और मेंगशी की संपत्ति हड़प ली, जिसकी गिनती भी नहीं की जा सकती। चूंकि हम खून के रिश्ते से जुड़े हैं, मैंने हमेशा एक आंख बंद रखी और दूसरी खोली रखी। लेकिन तुमने हद पार कर दी और मुझे मारने की भी कोशिश की। कोई है, इन दोनों को पकड़ो और नीचे ले और जांच के लिए पुलिस को सौंप दो। बड़े भाई, नहीं बड़े भाई, मुझे माफ कर दो। बड़े भाई, बड़े भाई। प्रिय दामाद, मेरी बेटी ने तुम्हें चुनकर सही किया। तुम जिम्मेदार हो, यह मेरा कर्तव्य है। क्वित्सान, क्या तुम सच में सबसे अमीर आदमी की बेटी हो? मैं सच में अब बूढ़ा हो गया। मेंगशी अब तुम लोगों के हवाले है। मैं घोषणा करता हूँ, मेंगशी का अगला मुखिया हमारी मेंग क्वित्सान होगी। क्या सोच रहे हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सच में सबसे अमीर आदमी की बेटी हो।
अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा। चलो, वे अभी भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। आज तुम्हारा उत्तराधिकार समारोह है। हम दोनों पति पत्नी हैं, हम सुख दुख के साथी हैं। मेरा सब तुम्हारा है। फू शाउटिंग, तुम इसके लायक हो।